कल की क्लास में हमने क्या देख लिया था? सेक्शन जो हमने देखे थे कि रेक्टेंगुलर सेक्शन देख लिया था, है ना। रेक्टेंगुलर सेक्शन हमने देख लिया था। रेक्टेंगुलर सेक्शन में हमने एवरेज शियर स्ट्रेस निकालना देख लिया था, हमने किसी सेक्शन पे शियर स्ट्रेस निकालना देख लिया था, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना हमने देख लिया था। ठीक है, इतनी चीजें हम लोग देख चुके थे लास्ट क्लास में। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं अपना आई सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे है आई सेक्शन। आई सेक्शन के बारे में पहले ही बता दूं, मैं बात कर रहा हूं शियर स्ट्रेस निकालने की। आई सेक्शन में शियर स्ट्रेस निकालने की ये वाला टॉपिक सिर्फ मेंस के लिए है, प्री में इसकी बहुत ही कम वेटेज रहेगी, पॉसिबिलिटी नहीं है आने की। अगर आया तो बहुत छोटा सा दे देगा जिसमें सारी वैल्यूज गिवन होगी, बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके तुम्हें आंसर निकालना होगा। ठीक है, ऐसा कुछ दे सकता है। तो देखो, आई सेक्शन को सॉल्व करने का क्या तरीका है। जब भी तुम्हें वो कहेगा कि आई सेक्शन में शियर स्ट्रेसेस बताओ, तो हमें आई सेक्शन में शियर स्ट्रेसेस दो तरीके से निकालने पड़ते हैं। ठीक है, वो दो तरीके क्या है वो देख लो। इसमें सबसे पहला जो हमें निकालना पड़ेगा वो निकालना पड़ेगा वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकली, और दूसरा में निकालना पड़ेगा हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो मैं इस वर्टिकल वाला कहता हूं वर्टिकल शियर स्ट्रेस, और जो दूसरा मुझे यहां पे निकालना पड़ेगा वो निकालना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस। ठीक है, ये दो मुझे निकालने पड़ेंगे। अब होगा क्या, ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है ये क्या है, और वर्टिकल वाला ये क्या है, इसके बारे में अब हम समझ लेते हैं। तो यहां पे मैं पहले एक फिगर बना लेता हूं। ये मैं एक 3D फिगर बना रहा हूं। 3D फिगर इसलिए बना रहा हूं ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। ये हमारा यहाँ पे क्या है, आई सेक्शन है इस तरीके से। अब ये आई सेक्शन मैंने कैसे बनाया, 3D में बनाया आई सेक्शन को। अभी इसका मुझे 2D फिगर भी बनाना है। अब देखो, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होने का क्या मतलब है। आई सेक्शन 3D में तो कुछ ऐसा ही होगा, थोड़ा बहुत टिल्टेड सा बन गया है मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पहले समझ लेते हैं। वर्टिकल में ये है कि ऊपर की तरफ जो शियर स्ट्रेसेस निकलेंगे वो वर्टिकल होंगे, एंड इस तरीके से या फिर इस तरीके से जो शियर स्ट्रेसेस निकलेंगे वो अपने हॉरिजॉन्टल वाले होंगे। क्लियर हो रही है बात। अभी और देखो, यहां इसको मैं यहां सामने से ऐसे बनाता हूं, सामने से ये दिखेगी ऐसी, इस तरीके से। कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब ये क्या है, ये सामने से जो तुम्हें दिख रहा है इसमें तुम्हें वर्टिकल निकालना है। वर्टिकल कैसे निकालोगे, बीच में हमारा एक न्यूट्रल एक्सिस होगा कहीं ना कहीं। अब ये सिमेट्रिक है तो इसलिए यहां पे न्यूट्रल एक्सिस आ रहा है। सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक से मेरा मतलब ये कैसे सिमेट्रिक होगी, वाई एक्सिस के अबाउट, और दूसरा कोई सिमेट्रिक इसका है नहीं पॉसिबल। एक ऐसे वाई एक्सिस के अबाउट और एक ऐसे एक्स एक्सिस के अबाउट। ठीक है, क्यों है एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, क्योंकि ऊपर भी जो मैंने बनाया है वो ऑलमोस्ट फिलहाल तो अलग है। हम क्या करते हैं कि ये चौड़ाई और ये चौड़ाई अगर बराबर है दोनों की, यानी कि फ्लैंजेस की अगर चौड़ाई बराबर है तो वो सिमेट्रिक हो जाती है। तो अभी ये है हमारे पास में यहाँ पे फ्लैंज, इसको हम फ्लैंज बोलते हैं, और ये जो हिस्सा है इसको हम वेब बोलते हैं, और ये भी फ्लैंज जैसे, ये अपर फ्लैंज है, ये लोअर फ्लैंज है। ठीक है, इधर समझ गए। अब देखो, जब वर्टिकल शियर स्ट्रेस निकालने की बात आएगी तो मैंने क्या बताया, हम इस वाले पार्ट को देखेंगे सामने से। ठीक है, ये क्लियर हो रही है बात। कैसे देखेंगे, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, दोनों की तरफ देखेंगे। अब देखो, तो वर्टिकल के लिए इसको लेना है और हॉरिजॉन्टल के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक हिस्सा बना देता हूं। ये मैंने ऐसे जो है एक हिस्सा काट दिया। ये वाला जो पार्ट तुम्हें दिख रहा है इस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल निकालते हैं। हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं कैसे निकल रहा है, सामने से कुछ कुछ ये वाला ऐसा पार्ट इतना, ये वाला,
एंड इसके पीछे भी थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कैसे निकलेगा वो समझ पा रहे हो, और वर्टिकल कैसे निकलेगा, वर्टिकल पूरे के लिए निकलेगा। ये चीज क्लियर हो रही है। चलो अब यहां पे देखो, वर्टिकल वाले में भी दो चीज आ जाती है फर्दर। वर्टिकल में जब मैं ऐसे देख रहा हूं तो तुम लोग एक चीज देख पा रहे होंगे वर्टिकल में कि यहाँ पे वेब है और ऊपर फ्लैंज आ रहा है ना भाई। जब तुम ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो पहले वेब है एंड देन फ्लैंज आ रहा है। हॉरिजॉन्टल वाले में तुम फ्लैंज में ही रहोगे, हॉरिजॉन्टल वाले में फ्लैंज में ही रहोगे, लेकिन वर्टिकल वाले में पहले वेब है देन फ्लैंज है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब वर्टिकल में तुम निकालते हो, शियर स्ट्रेस पहले निकलता है वेब में, मतलब दो तरीके से निकलेगा, एक तो वेब में भी निकलता है और एक फ्लैंज में निकलता है। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो तरीके से करना है, एक हमारा फ्लैंज में होगा और एक हमारा वेब में होगा। ये क्लियर हो गया यहां तक। अब देखो दोनों के क्या तरीके हैं। जब मुझे निकालना है फ्लैंज में, जब मुझे निकालना है किसमें, फ्लैंज में, तो मैं क्या करूंगा, कल मैंने एक सेक्शन वाला जिक्र किया था ना कि जहां पे निकालना होता है हम क्या करते हैं, वहां पे सेक्शन लेते हैं। ये मैंने बताया था, ध्यान आ रहा है कि नहीं, है ना। और मैंने क्या बताया था, एरिया कौन सा लिया जाएगा, उसके ऊपर वाला, उस सेक्शन के ऊपर वाला, है ना। ये तो मैंने बताया था। चलो अब देखो, तो यहाँ पे मान लो मैं अभी फ्लैंज में निकाल रहा हूं, मैं क्या निकाल रहा हूं, फ्लैंज में निकाल रहा हूं। तो इस सेक्शन के ऊपर वाला होगा एरिया सारा का सारा, ये होगा। चलो जी, ये वाला शेडेड एरिया होगा जब मैं फ्लैंज में निकालूंगा, वर्टिकल स्ट्रेस निकाल रहा हूं, फ्लैंज में निकाल रहा हूं। अब आगे देखो, अब अगर मैं वाई बार की बात करूं तो फॉर्मूला मेरा क्या था शियर स्ट्रेस का, एफ ए वाई बार अपॉन आई इंटू बी, ये तो था। तो मेरा एरिया आ चुका है ऊपर वाला, वो मैं यहां पे पुट कर दूंगा शेडेड वाला। एफ की वैल्यू तुम्हें गिवन होगी, इतना शेयर फोर्स है। वाई बार क्या होगा यहां पे बताएगा कोई, न्यूट्रल एक्सिस मेरा ये रहा। वाई बार के लिए मैंने क्या बताया था कि ये जो हमारा एरिया होगा इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस वाई बार होगा, यही तो बताया था मैंने, आगे ना, याद है ना। तो वाई बार हमारा यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। अब आई क्या होगा, पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। और अब बी क्या होगा वो बताओ मुझे। अगर बी की मैं बात कर लू, यहाँ पे ये जो वेब की विड्थ है स्मॉल बी है, और जो फ्लैंज की विड्थ है ये मान लो कि कैपिटल बी है। तो मुझे बताओ यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, इस बी की वैल्यू क्या रखूंगा, ये स्मॉल बी रहेगा ये कैपिटल बी रहेगा, कैपिटल बी। किस किसको लगता है कैपिटल बी होगा, प्रकाश बता दो जल्दी, कैपिटल बी, ठीक है ना सर। यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल बी होगा। क्यों होगा कैपिटल बी, क्योंकि मैं फ्लैंज में जा चुका हूं, तो उसकी विड्थ लेंगे। जब मैं वेब में निकालूंगा तो वेब की विड्थ लूंगा यहाँ पे। क्लियर बात, अभी मैंने फ्लैंज के लिए बताया। अब जब मैं निकालूंगा किसके लिए, वेब के लिए, तो मान लो वेब में मुझे कहीं यहां उसने कहा कि भैया सेक्शन तुम्हारा यहाँ पे है और यहाँ पे बताओ, ठीक है। तो मेरा सेक्शन कहां पे आ रहा है, वेब में आ रहा है ना। तो अब क्या करूंगा, मैं एरिया कहां तक का लूंगा, अब जो एरिया में लूंगा इसके ऊपर का लूंगा, यानी कि ये सारा एरिया, सेक्शन दिया रहेगा, सेक्शन दिया रहेगा, सब कुछ देगा वो, सेक्शन देगा। सेक्शन से मेरा मतलब है कि वो जगह देगा कि इस जगह पे निकालो, ठीक है। तो तुम्हें पता चल जाएगा सेक्शन वहीं पे लेना है, ठीक। अब देखो, तो अब मैं वेब में इस पॉइंट पे निकाल रहा हूं, तो मैं एरिया इससे ऊपर का लूंगा, ये क्लियर हो गया। अब यहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे लोगे बताओ जरा, सोचो। ए वाई बार तुम्हें निकालना है यहाँ पे, ए वाई बार कैसे करोगे। अब जब तुमने सेक्शन अपना यहाँ वेब में लिया है तो ए वाई बार इसके लिए कैसे निकालोगे, भैया एफ की वैल्यू तो गिवन होगी, आई पूरे का ही आना है, बी अब कौन सा आ जाएगा, क्योंकि तुम वेब में आ चुके हो तो वेब जो विड्थ होगी वो किसकी होगी, वेब की होगी, ठीक है। इतना क्लियर है। अच्छा, अब मैं पूछ रहा हूं कि यहाँ पे ए वाई बार जो तुम लोगे वो कैसे लोगे, पूरे पहले पूरे यहाँ जो शेडेड है पूरे रेक्टेंगल का ले लेंगे, उसमें माइनस कर देंगे सर ये वाला। देखो यहाँ पे ए वाई बार लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक बार फ्लैंज लेंगे, एक बार हम वेब लेंगे, ठीक है। एक बार हम फ्लैंज लेंगे, एक बार हम वेब लेंगे। तो मान लो कि यहां कहीं पे फ्लैंज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा एंड यहां पे उस वेब का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा। बात समझ आ रही कि नहीं, यही सब मैंने क्यों लिया, अगर मैं पूरा वेब देखूं तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेकिन मेरे को इतना निकालना है तो फिर यहाँ पे आएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ आ रही बात। अब क्या करते हैं, एक को मैं y1 लूंगा, एक को मैं y2। अब देख लो यहां से जो डिस्टेंस है ना ये इतना, ये मेरा y1,
ये जो मेरा इतना यहां से जो डिस्टेंस है ना, ये मेरा y2 है। क्लियर होगी बात? हाँ के ना? मैंने मान लिया कि भैया सेंटर ऑफ ग्रेविटी का यहां से डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से लेना है ना, y क्या है? न्यूट्रल एक्सिस से लेना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से लेना है। तो ये मैंने y1 माना, ये मैंने y2 माना, ठीक है। अब देख लो, अब एरिया में कैसे लूंगा? इस y2 के साथ में जो y2 है, यहां पे सिर्फ ये वाला एरिया लिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे a y बार की टोटल वैल्यू देख लो क्या होगी, a1 y1 प्लस a2 y2, जैसा हम अभी तक करते आ रहे थे। a1 क्या है? इस फ्लैंज का एरिया है। a1 क्या है? फ्लैंज का एरिया है। और a2 हमारा क्या है? वेब का एरिया है। सिर्फ उतने हिस्से का जितने का हमें निकालना है, ठीक है। बात समझ आ रही है ना कि कैसे अप्लाई होना है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? वेब का निकालेंगे तो सिर्फ मतलब सर वेब में जितना शेडेड है वो उसी का निकालेंगे। उसी का निकालेंगे, जहां पे वो सेक्शन देगा उससे ऊपर का सारा निकलेगा, ठीक है। बात समझ आ गई ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाली जो वैल्यूज आएंगी वो यहाँ पे पुट कर देना। एफ तुम्हें पता होगा, आई तुम बड़े आराम से निकाल लोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मैंने निकलवाया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई सेक्शन का निकलवा चुका हूं, वो यहाँ पुट कर दोगे। और बी किसका लोगे? वेब का लोगे कि फ्लेंज का? वेब का लेंगे, इसमें वेब का लेंगे। क्यों? क्योंकि हम सेक्शन वेब में ला चुके ना, और मैंने क्या बताया था, सेक्शन जहां पे आएगा, जिस भी हिस्से में आएगा उसकी ही चौड़ाई लेनी है, उतनी। अभी सेक्शन में आ रहा है, वेब में आ रहा है, तो उतनी चौड़ाई लो बस, ठीक है। ये नोट करो सारा, अभी फिर हॉरिजॉन्टल के लिए बताऊंगा। अब यहां पे एक ग्राफ बनाने के लिए हो रहा था, वो ग्राफ क्या बनाना है तुम्हें मेंस के एग्जाम में? मान लो तुम्हारी ये क्या है, आई बीम है। तो तुम्हें क्या करना होता है, जैसे कि शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने बनाया था ना, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने किया था, ऐसे ही यहां पे भी हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके बताना होता है। सिर्फ वैल्यूज निकालना काफी नहीं है, ग्राफिकली हमें वो प्लॉट करना है। तो यहां पे उसे ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए देखो, फ्लैंज जहां तक होगा इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि फ्लैंज जो है शियर को बहुत कम बियर करती है, ठीक है, सारा शियर वेब बियर करता है, और मैं शियर स्ट्रेस के लिए बना रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पे अचानक से बढ़ जाएगा काफी, सेंटर पे मैक्सिमम हो जाता है। जो सेंटर मैंने थोड़ा सा आगे को निकाल के बनाया ना, थोड़ा सा बाहर की तरफ, तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा सेंटर पे। देन फिर से इसी तरीके से कम हो जाएगा, क्योंकि जॉइंट है, यहाँ पे शियर हमारा क्या फ्लैंज में आ जाएगा, ये ना, एंड देन फिर इस तरीके से। तो ये वाला शेप हमारा बनता है आई सेक्शन के लिए। अब मान लो टी सेक्शन आ जाए, ठीक है प्रकाश, क्या आ जाए, टी सेक्शन आ जाए। तो टी सेक्शन के लिए अगर मैं नीचे वाला फ्लैंज हटा दूं, तो यहां से बंद कर दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा, टी बन जाएगा। तो उस केस में कैसा बनेगा, उस केस में फ्लैंज के लिए फिर से इतना रहेगा ऊपर, और नीचे में ये वाला जो छोटा सा हिस्सा दिख रहा है ये हट जाएगा, और ये यहां से सीधा यहां मैच हो जाएगा, ठीक है। ये जो डायग्राम है ये प्री में पूछता है कि टी सेक्शन के लिए स्ट्रेस, हमारा जो शियर स्ट्रेस है उसका कैसा रिप्रेजेंटेशन है, जो हमारा आई सेक्शन है उसका कैसा रिप्रेजेंटेशन है, जो हमारा प्लस या फिर क्रॉस सेक्शन है उसका कैसा रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, सभी का पूछेगा। क्लियर हो रही है बात? चलो, अब यहां पे हॉरिजॉन्टल का देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस कैसे निकाला जाता है और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, ठीक है।
तो यहां मैंने ये अपना दोबारा से आई सेक्शन बनाया, सामने वाला पार्ट है ये, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा कि जो इतना हिस्सा तुम्हें दिख रहा है ये वाला, ये मान लो कि इसकी जो चौड़ाई है ये z है, मैंने इसको नाम दिया चाहे z है, और ये जो यहां इतनी थिकनेस है मान लेते हैं कि ये t है, ठीक है। ये क्या है? t है। क्लियर होगी ना बात इतनी? चलो अब आगे देखो। अब इसमें क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में भी दो तरीके हो जाते हैं। जब हमें हॉरिजॉन्टल में निकालना होगा तब हम दो तरीके से करते हैं। देख लो पहले बताता हूं। यहां पे सबसे पहले तो फॉर्मूला देखो, एफ ए वाई बार अपॉन टी आई होगा इस बार। जैसे आई पी था ना, वही ये आई टी है, ठीक है। ये आई टी है, बात समझ आ रही है। आई हमारा क्या है? ये रहा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टी हमारा क्या है? ये वाला थिकनेस है, ठीक। लास्ट टाइम क्या था? बी था, इस बार टी आएगा। आगे देखो, एफ शियर फोर्स जो लग रहा होगा ये वो है। ए वाई बार, अब ये क्या है? इस ए वाई बार को निकाल करके मैं बताता हूं एक बार। तो मान लो कि यहां से यहां नीचे तक जो तुम्हारा डिस्टेंस है ये है कैपिटल डी, ठीक है। कितना है? कैपिटल डी। और यहां पे सेंटर पे तुम्हारा न्यूट्रल एक्सिस होगा, न्यूट्रल एक्सिस तो सेंटर पे होगा। चलो बहुत बढ़िया। अब ये जो हिस्सा तुम्हें दिख रहा है जो हॉरिजॉन्टली है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। बिल्कुल बीचों बीच, यहां पे होगा कहीं पे। बात समझ रही कि नहीं? ये तो क्लियर है यहां पे इतना? चलो ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहां से ये वाला जो पॉइंट है और यहां तक ये मैं लूंगा डिस्टेंस अपना, क्या होगा? वाई बार होगा। ये बात तो क्लियर हो रही है। ये मेरा क्या होगा? वाई बार होगा। चलो बहुत बढ़िया। ये मेरा यहाँ पे वाई बार है इस फॉर्मूले के लिए। अब इस वाई बार की वैल्यू निकाल लेते हैं और एरिया की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एरिया कितना? सिर्फ इतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया हमारा क्या है? जेड टी, ये हमारा एरिया हो गया। क्लियर है? एरिया कितना हो गया? जेड टी हो गया। अब यहां पे देखो वाई बार हम कैसे निकालेंगे। वाई बार के लिए ये जो तुम डिस्टेंस देख पा रहे हो, ये यहां से यहां तक, जरा एक बार न्यूट्रल एक्सिस से देखना ऊपर तक का कितना है? d/2। और ये वाला हिस्सा कितना होगा? इतना यहाँ पे t/2। बात समझ रही थी भाई? t है ना पूरा, तो यहाँ पे कितना है? t/2 होगा। और ये d/2 है, तो d/2 माइनस t/2 कर दूं, आ जाएगा वाई बार। तो वाई बार मेरा आ जाएगा यहाँ पे d/2 माइनस t/2, यानी कि d माइनस t/2। लो जी, ये मेरा वाई बार आ गया। समझ गए बात? बस सारा फॉर्मूला बन गया। ये वैल्यू यहां पर पुट करनी है, आंसर निकाल लेना। क्लियर है? चलो अब क्या होगा आगे और बताता हूं एक चीज और। इसमें अगर तुम्हें रिप्रेजेंटेशन करना है ग्राफिकली, तब कैसे करते हैं? तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऐसे, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सेंटर मैक्सिमम होगा और ये यहां पे ऐसे ज्वाइन कर दो कॉर्नर पे, और ऐसे ये यहां पे ऐसे ज्वाइन कर दो। बात समझ आई? क्लियर है इतना? ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है शियर स्ट्रेस का। कब? हॉरिजॉन्टल। मैक्सिमम कहां है सर? मैक्सिमम सेंटर पे, सेंटर पूरा सेंटर पे, ठीक है। नोट करो, फिर और चीजें बताता हूं। उसमें किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों मेथड से। क्वेश्चन से निकालना है सेक्शन में, वो क्लियरली देगा कि तुम्हें क्या निकालना है। वर्टिकल निकालना है तो तुम वर्टिकल निकालोगे, हॉरिजॉन्टल निकालना है। हॉरिजॉन्टल निकालना होगा तो हॉरिजॉन्टल निकालोगे। मेनली हमें जो है वर्टिकल निकाल के रुक जाना है। इस केस में जो तुम्हारा शियर फोर्स होता है, ठीक है, वो मूव कैसे करता है वो एक बार हमें समझना है। तो यहां पे क्या है, शियर फोर्स इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा, यहां पे, यहां पे,
ठीक है, इस तरीके से हमारा शेयर फोर्स जो है मूव कर रहा होता है। यहां पे मान लो एफ वैल्यू है, यहाँ पे एफ वैल्यू, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, वेब में 2f, वेब में कितना होता है, दुगना होता है, ठीक है। और फिर से फ्लैंजेस में कितना हो जाता है, एफ इधर एफ इधर। बात हमारी है। तो अगर मैं सिर्फ फ्लैंज की ही बात करूं तो फ्लैंज में एफ 4 हिस्सों में बटा हुआ है ना, बात हमारी है भाई, फ्लैंज में तो एफ 4 हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है। अच्छा, वेब में यहां से भी क्लियर हो रहा है कि कितना होता है, वेब सबसे ज्यादा शेयर देती है, क्लियर हो रही है बात, वेब सबसे ज्यादा शेयर देती है। चलो अच्छा, अब इसमें मैं और क्या बता रहा था कि हॉरिजॉन्टल वाले में तो तुम सीधा सीधा निकाल लोगे इस तरीके से जैसे मैंने बताया, लेकिन हॉरिजॉन्टल में अब वो करता क्या है, देखो वो तुम्हें अब क्या करेगा, एक पॉइंट देगा, एक अलग तरह का क्वेश्चन बता रहा हूं। हॉरिजॉन्टल अगर वो सिर्फ कह देता है तो इस तरीके से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो तुम्हें कोई पॉइंट कह दे कि इस पॉइंट पे बताओ शियर स्ट्रेस कितना होगा, जैसे कि अभी तो मैंने हॉरिजॉन्टली मेंशन किया था ना, ये वाला पार्ट, मान लो मैं मेंशन नहीं करता, मैं इसी को हटा देता हूं, ये मैंने सारा कुछ हटा दिया, ठीक है, लो मैंने सारा कुछ हटा दिया भैया। और उसने कहा है कि पॉइंट तुम्हारा यहां पे, और उस पॉइंट का नाम है के, पॉइंट का नाम क्या है, के। इस के पॉइंट पे शियर स्ट्रेसेस निकालो, बात हमारी है। वो क्या कहेगा कि इस के पॉइंट पे क्या निकालो, शियर स्ट्रेसेस निकालो। अब इसके क्या तरीके हैं वो देखो, हमने दो तरह के स्ट्रेसेस पढ़ लिए हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, दो पढ़ लिए ना। इसका मतलब के पॉइंट पे भी दोनों आएंगे, बात हमारी ना भाई, के पॉइंट पे भी दोनों आएंगे, आगे ना। अब देखो, तो के के लिए मैं क्या काम करूंगा कि यहां पे दोनों निकालूंगा, एक हॉरिजॉन्टल भी निकालूंगा और एक वर्टिकल भी निकालूंगा। तो जब मैं वर्टिकल निकालूंगा तो देखना जरा, यहां से ऐसे पास होगा मेरा एक्सेस, ऐसे तो पास होगा, ठीक, यानी कि मेरा सेक्शन जो है वो इस तरीके से पास हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। अब ये वाला एरिया लूंगा ना ऊपर का, आगे ना, अब ये एरिया लूंगा। चलो अब मैं क्या करूंगा, ये ऊपर का एरिया लिया है मैंने, जो अभी जस्ट इससे पहले मैंने वर्टिकल वाला सब कुछ बताया था ना, वेब फ्लैंज में लेकर के, वही अप्लाई करोगे, वर्टिकल निकल जाएगा, के पॉइंट पे वर्टिकल स्ट्रेसेस निकल गए, ठीक है। अब देखो, अब बारी आती है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस निकालने की। तो अब कैसे किया जाए, तो मान लो यहां ये देखो, ये रही एक लाइन, यहां पे तुम्हें इसका राइट साइड वाला पार्ट लेना है सारा। क्यों लेना है, अगर ये लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट वाला लेना है, राइट में होगा तो राइट वाला पार्ट लेना है। क्यों, ये देखो, क्योंकि यहां से शुरू हो रहा है जीरो से, फिर ऐसे वैल्यू बढ़ रही है ना, समझ रहे हो कि नहीं, तो इधर वाला सारा पार्ट ले लोगे। अब मैं हॉरिजॉन्टल निकाल रहा हूं, तो के पॉइंट से मैंने हॉरिजॉन्टल लिया, ठीक है। तो अब इसका सीजी कहां पे आएगा, यहां पे लाई करेगा, और के वाले के लिए जब मैं वर्टिकल लेता तो सीजी फिर यहां कहीं ऊपर लाई करता, बात समझ रही है नहीं। अब हम क्या करेंगे, मैंने यहां पे के एच लिखा है, जो मैं अभी निकाल रहा हूं, सपोज करो कुछ भी वैल्यू आ गई है, ऐसी के वी थोड़ी देर पहले जो मैंने निकाला था उसकी सपोज करो कुछ वैल्यू आ गई है, और उसने क्या कहा था कि के पॉइंट पे स्ट्रेस निकालो। स्ट्रेस दो हिस्सों में बटा हुआ, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, तो यानी कि रिजल्टेंट स्ट्रेस निकाल के दूंगा उसको। तो यहां पे रिजल्टेंट स्ट्रेस उसको निकाल के बताएंगे, क्या बताएंगे, रिजल्टेंट स्ट्रेस निकाल के बताएंगे, जो कि होगा के एच का स्क्वायर प्लस के वी का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो ये तो सिर्फ जब मतलब ऐसे ही एक पॉइंट दे देगा, हाँ, कोई भी एक पॉइंट कह देगा कि पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे, इस पॉइंट के अबाउट स्ट्रेसेस बताओ, तो उस केस में तुम्हें दोनों स्ट्रेसेस निकालने रिजल्टेंट करके बताता है, ठीक है। जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सब बता दिया यहाँ पे। तो ना याद रहे तो फिर इसके लिए लिख लो कि चल क्या रहा है, when we have to calculate shear stresses about a fixed point, ठीक है। तो ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ये क्या है कि जब हमें
किसी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट शियर स्ट्रेसेस निकालने होंगे। अब मान लो कि ये फ्लैंज में ना होकर के वेब में होता, तब क्या करते? तब क्या यहाँ पे दोनों निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। सोच के बताओ। सपोज करो कि ये पॉइंट के फ्लैंज में ना हो के वेब में होता, और वो कहता है कि बताओ के अबाउट कितने स्ट्रेसेस होंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों निकाले ना, तब मुझे बताओ क्या हॉरिजॉन्टल निकालता, वर्टिकल निकालता, या कौन सा निकालता? तब सिर्फ वर्टिकल निकलता, तब सिर्फ वर्टिकल निकलता। क्यों? देखो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस कहां पे आएंगे? वेब में। वेब में कहा था, फ्लैंज में कहा था? फ्लैंज में आएंगे। तो यानी कि वेब में अगर हमारा पॉइंट है तो वर्टिकल स्ट्रेसेस ही आने हैं, हॉरिजॉन्टल तो आने ही नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस हमारा क्या हो गया? नहीं निकालना, जरूरत ही नहीं है। सिर्फ यहाँ पे हम तब क्या निकालेंगे? वर्टिकल वाला निकालेंगे, और वर्टिकल फिर उसी तरीके से निकलेगा कि फ्लैंज का हिस्सा अलग करके वेब का हिस्सा अलग करके निकालो सॉल्यूशन। समझ गए ना? इस तरीके से। नोट कर लिया? अब इसमें एक चीज और देख लो, लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां वो तुम्हें एक चीज और निकालने के लिए कहेगा। वो कहेगा कि शेयर फोर्स की वैल्यू बताओ। दो चीजें पूछ सकता है, दोनों लेकिन है एक ही। शेयर फोर्स पूछा या शेयर स्ट्रेस पूछा, बात एक ही है। तो वो क्या कहेगा एक तरीके से कि शेयर फोर्स या फिर शेयर स्ट्रेस, परसेंटेज शेयर फोर्स या फिर परसेंटेज शेयर स्ट्रेस बताओ जो कि वेब कैरी कर रही होगी। ठीक है, इस तरीके से पूछेगा। मेरी बात समझ रही है मैं क्या कह रहा हूं? उस केस में हम क्या करते हैं वो देख लो। यहां पे इंटीग्रेशन होगा, देख लो। ये न्यूट्रल एक्सिस एकदम सेंटर पे है ना? सेंटर पे। तो मान लो कि यहां से अगर मैं नीचे आता हूं, इसको एक्सेस समझ लो। ये मेरा क्या है? एक्सेस है। इस एक्सेस के ऊपर प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे नेगेटिव हो जाएगा। यही तो होता है। एकदम कोऑर्डिनेट एक्सिस में आ जाओ, इंटीग्रेशन बता रहा हूं थोड़ा सा। अब करना क्या है मुझे कि इससे अगर मैं ऊपर गया, कहां तक ऊपर गया? चलो देखो, सबसे पहले तो लिख लो यहां पे परसेंटेज shear force carried by the web। ठीक है, अब देखो तुम जो यहाँ पे टॉप ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, इससे सारा निकलता है, इससे ऊपर नीचे का सारा निकलेगा। ठीक है, अब मान लो कि उसने तुम्हें सिर्फ कहा है कि वेब में कितना होगा, तो अब हम क्या करेंगे? सिर्फ वेब का निकाला जा सकता है। कैसे? वो देखो। तो यहां पे मैं क्या बता रहा हूं, ये मेरा क्या हो गया? एक तरीके से न्यूट्रल एक्सिस है, तो इसको मैंने ओरिजिन मान लिया। सेंटर में अभी इसके ऊपर पॉजिटिव होगा, वाई एक्सिस पॉजिटिव हो जाता है, नीचे नेगेटिव हो जाता है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बताना जरा? डी/2 तो है, और यहां तक का डिस्टेंस भी तो डी/2 है कि नहीं? तो यहां से ऊपर का पॉजिटिव डी/2, नीचे का नेगेटिव डी/2। ठीक है, इतना समझ में आया? अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन के लिए क्या होगा भैया? टॉ होगा। अब ये शेयर स्ट्रेस है, मुझे शेयर फोर्स निकालना है, तो किससे मल्टीप्लिकेशन करूंगा यहाँ पे? एरिया से। तो एरिया के लिए सबसे पहले चौड़ाई कितनी है यहाँ पे? बी। वेब की तो बी है, तो लो जी इंटू बी इंटू, अब क्या होगा? हाइट बदल रही है भाई, जितना ऊपर जाओगे जितना नीचे जाओगे हाइट बदलेगी। तो यहाँ पे dy यानी कि हमारी हाइट बदल रही है। चलो अब इंटीग्रेशन कैसे करूंगा मैं भैया? यहां माइनस डी/2 से लेके डी/2 तक, तो माइनस डी/2 से लेके डी/2 तक। ये क्लियर है? या फिर इंटीग्रेशन का ये एक और फॉर्मूला हो जाता है, जब भी ऐसा हो जाएगा सेम वैल्यूज होंगे और पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो फिर हम क्या कर देते हैं? दुगना कर दो, टॉ बी dy 0 से लेकर के डी/2। ठीक है, लो जी बी चूंकि कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा 0 डी/2 तो
तुमसे पूछा उसने कि फ्लेंज में बताओ, तो टोटल में से इसको माइनस कर देना, फ्लेंज का आ जाएगा। समझे बात? फ्लेंज का कैसे? अरे टोटल में से वेब का माइनस कर देना, फ्लेंज का आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? यहां तक बोला तो कोई डाउट तो नहीं है गौतम? डाउट है? टोटल कैसे निकालना सर? किसका? टोटल का सर वही फॉर्मूला सर। हाँ उसी फॉर्मूला। उसमें हम कैसे करेंगे वो देख लो। न्यूट्रल एक्सिस पे लेकर के निकालना। न्यूट्रल एक्सिस पे लेकर के निकालोगे ना तो तुम्हारा वेब आधा कवर हो जाएगा एंड फ्लेंज पूरा कवर हो जाएगा। फिर क्या करोगे, फिर इंटू 2 कर देना, तो इंटू 2 करते ही यहां तक का सारा आ जाएगा। बात समझ आ रही है? फिर क्या करोगे, वेब का तुमने अलग से निकाल लिया, वेब का इसमें से माइनस कर देना, टोटल में से फ्लेंजेस का आ जाएगा। फिर हाफ कर देना, अगर एक फ्लेंज का पूछा तो हाफ कर देना, दोनों का पूछा तो 2 कर देना, एज इट इज आ जाएगा वो। इसके ऊपर क्वेश्चन करने की जरूरत है? करना चाहिए क्वेश्चन। वैसे जितना है मैंने सब बता दिया इसमें, एक एक चीज एकदम क्रक्स बहुत बढ़िया से बताया कि क्या पूछेगा, कौन से स्टेप पे क्या करना है, सब बता देंगे। चल लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्या बोलूं? अगर कोई ये कोई पॉइंट ना दिया हो कि यहाँ पे निकालो, तो सिर्फ तो सर वो मेंशन करेगा कि वर्टिकल स्ट्रेस निकालो या फिर हॉरिजॉन्टल निकालो। अगर उसने मेंशन नहीं किया तो भी वर्टिकल तो निकाल लेंगे, है ना? वर्टिकल तो निकाल लेंगे अगर वो मेंशन नहीं भी करता। और हॉरिजॉन्टल अगर वो कहता है तो फिर हमें पर्टिकुलरली क्या चाहिए होता है, हमें वो लोकेशन थोड़ा चाहिए होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मुझे हॉरिजॉन्टल निकालना है तो पता होना चाहिए ना कहां तक निकालना है हॉरिजॉन्टल। समझ रहे हो? नहीं तो फिर सेंटर पे ला करके एग्जैक्टली सेंटर पे लाके तब निकाल देना। ठीक है, ये देखो अगर वो नहीं देता तो
लो ये तुम्हारा वो क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में डायमेंशन दिए हैं 300 mm into 100 mm का आई सेक्शन है, यानी कि 300 हाइट है, 100 विड्थ है उसकी। फोर्स उसमें लगा हुआ है 100 किलोन्यूटन का, ऊपर से 100 किलोन्यूटन लगा हुआ है। थिकनेस फ्लैंज और वेब की 6 mm दे रखी है, यानी कि ये जो टी तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है ये 6 है, ठीक है। और ऐसे ये जो वेब है इसकी थिकनेस भी 6 है। आगे उसने कहा है कि ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस बताओ, यानी कि वर्टिकल शियर स्ट्रेस बताओ, कहां पे, न्यूट्रल एक्सिस पे और वेब के टॉप पे, यानी कि यहाँ पे, ठीक। और उसने क्या कहा, नेक्स्ट परसेंटेज शियर फोर्स बताओ जो वेब कैरी कर रहा है, जैसे मैंने अभी बताया था कैसे बताओ। नेक्स्ट टोटल शियर फोर्स पॉइंट के पे बताना है जो कि फ्लैंज के अंदर है, जो कि 20 mm दूर है एंड से, यानी कि पॉइंट हमारा कहां हो गया, ये रहा 20 mm यहाँ पे, इसको हटा दो, ठीक है। ऐसे ही ये रहा 20 mm, ये है इस तरीके से करना। वर्टिकल एक्सिस मतलब वर्टिकल स्ट्रेस है, न्यूट्रल एक्सिस से पूरे ऊपर का निकालना है। समझा नहीं मैं? वर्टिकल स्ट्रेस से निकालना है सर, फर्स्ट वर्टिकल से सबसे जो निकालना है, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस से पूरे ऊपर का निकालना हाँ, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का निकालना है, है। ऐसे ही। हाँ नहीं सुनो, यहाँ पे उसने क्या कहा, दो जगह उसने तुम्हें 2 लोकेशंस दी हैं। एक लोकेशन है यहाँ पे जहां से न्यूट्रल एक्सिस गुजर रहा है, एक लोकेशन है यहाँ पे वेब के एकदम टॉप पे जहां से फ्लैंज शुरू हो रहा है। बात समझ आ रही है? 2 लोकेशन उसने तुम्हें दी है, निकालो है ना, y1/2। अच्छा बस y1/2 पूछ रहे हो? ये 300 है, ये हमारे पास में कितना है, 6 है, तो 150 माइनस है 144। कहां से लेना 16 निकालना है? किसका पूछ रहे हो ये बताओ? फर्स्ट का न्यूट्रल एक्सिस का y10, हाँ, और y2 की अगर हम बात करें तो फिर y2 यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 150 माइनस 147। वेब पे निकालोगे ना, वेब के टॉप पे, तो यानी कि इससे ऊपर वाला एरिया कवर करना है, ठीक है। बहुत टाइम मिल रहा है। शियर स्ट्रेसेस का आई सेक्शन हमने खत्म कर लिया। ट्रायंगुलर सेक्शन में ज्यादा कुछ है नहीं, 5 मिनट में ट्रायंगुलर सेक्शन खत्म हो जाएगा। ये मान करके चलो कि शियर स्ट्रेसेस चैप्टर ही खत्म हो चुका है हमारा। बस ये न्यूमेरिकल है, ये तुम लोगों ने कर लिया तो आ गया। y2 कितना बोले सर? y2 यानी कि वेब के लिए की बात, वेब के लिए बात कर रहे हो ना, 147 कितना? 147। y1 हमारा हो गया ना सर 147। तुमने y1 हो सकता है भैया वो मान लिया, और वेब के टॉप वाला। वैसे तो बार बार नाम पूछ रहा हूँ कि वेब वाला बताओ, वेब के टॉप वाला या फिर न्यूट्रल एक्सिस वाला। सर अगर न्यूट्रल एक्सिस तो पूछा है तो इसका तो मतलब y बार तो 0 हो जाएगा। हाँ 0 हो जाएगा, y बार भी 0 हो जाएगा, y0। तो सब 0 ही हो जाएगा सर। अरे ऐसे कैसे 0 हो जाएगा? y बार से मल्टीप्लाई में है सर, वो y बार अगर 0 हुआ पूरा चीज 0 हो जाएगा सर। ये बस सॉल्व करना है, सॉल्व हुआ नहीं अभी तुम्हारा। जब तुम न्यूट्रल एक्सिस पे निकालोगे कितने एरिया कंसीडर करोगे बताओ? ऊपर होगा करेंगे सर जितना भी। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाला ना, तुम्हारे जो वाई होंगे कितने होंगे? 2 हो जाएंगे सर, 2 हो जाएंगे। एक वेब वाला और एक वेब वाला, एक फ्लैंज वाला। वेब वाला वाई कितना होगा? डिस्टेंस तो न्यूट्रल एक्सिस से लोगे, यस सर। तो यहाँ पे एक सेकंड, तुम यानी कि वो अभी तक 2 हिस्से का पूछ रहे थे क्या? ये सिर्फ पर्टिकुलर न्यूट्रल एक्सिस का पूछ रहे थे? दोनों का। चलो सुनो, अगर न्यूट्रल एक्सिस का सॉल्यूशन कर रहे हो तो 2 पार्ट्स है हमारे पास, एक हमारा फ्लैंज है, एक हमारा ये वाला वेब है। अगर न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर सॉल्व कर रहे हो और वेब के लिए तुम निकाल रहे हो, तो फिर यहां कहीं पे तुम्हारा आएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये कैसे y2 यहाँ से अब देखो, अगर तुम यहाँ पे लेते हो तो ये वाला डिस्टेंस पहले कितना है ये मेजर कर लो, ये होगा 144,
144 होगा भैया। यहां से यहां तक कितना 150 माइनस 6 144। अब इसके सेंटर में है यानी कि 144 का हाफ यानी कि 72, तो ये वाला लिया जाएगा 72। Y2 सर। हाँ मतलब y1 y2 तुमने पता नहीं कुछ भी किसी का भी नाम अलग हो सकता है, इसलिए मैं नाम से मेंशन कर रहा हूँ y1 y2 से। तो ये वाला मैं कितना लूंगा 72। बात से मारी ना। अब यहाँ पे आ जाओ भैया, जब तुम यहीं पे न्यूट्रल एक्सिस से ही सॉल्व कर रहे हो और यहाँ पे अब निकालोगे ना, फ्लेंज में आ चुके हो, तो फ्लेंज में तुम्हारा ये कितना होगा 3 और यहां से ये वाला डिस्टेंस कितना है 150, तो -3 147, तो दूसरे के लिए तुम 147 लोगे। समझ गए? आप 0 पर बोल रहे थे सर, हैं? 0 बोले थे y1। जब तुम डायरेक्टली न्यूट्रल एक्सिस में निकालोगे तो चलो सही है। मैं बताऊं कर रहे हैं या हिंट चाहिए किसी को कैसे करना है? हिंट चाहिए? तो चाहिए सर, पहले थोड़ा देर तक इधर ये प्रकाश आदित्य नहीं हो रहा है सर ये तो कौन सा होगा? क्या? एरिया 2 वन कौन सा लिया है पहले? ये ऊपर वाला ना, हाँ। यानी कि फ्लैंज में वन लिया है, तो यहाँ से ये इस पॉइंट से इस कॉर्नर से और यहाँ न्यूट्रल एक्सिस तक का एरिया। यहाँ से हाँ। सर इतना आ रहा है y1 सर कितना? 102.73। इसका 126 लेंगे एरिया सर, 147 y1 लिया सर, और इसका सर 144 इंटू, ठीक है। लास्ट में नहीं, लास्ट में आंसर निकाल के बताओ। ये सर सही है ना? क्या एरर नहीं, होगा? ये बुक में नहीं है सॉल्यूशन। प्रोसेस सही है सर। इसका फर्स्ट एरिया सर 100 इंटू 6 इंटू 147 y1 हो गया सर, प्लस 144 इसका इंटू 6 इंटू 7 y2। देख लो, जिनका अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है उनको थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। चाहिए हिंट? क्या मेहनत करोगे अभी? मेहनती बच्चे तो हैं क्लास में। आदित्य और प्रकाश लगे हुए हैं, सर भी नहीं उठा पा रहे, इतने डेडिकेशन है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बताओगे नहीं? बता दो। ये इधर पीछे वाली टुकड़ी कमजोर रहती है, पीछे हमेशा देखो। मुझे सिर्फ इतना दिखाई दे रहा है अभी, इतना ही मुझे दिख रहा है। ये ना मेरा यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस थोड़ा सा टेढ़ा सा बन गया, लेकिन कोई नहीं। इसके ऊपर का ही मुझे मतलब है, इतना मुझे दिख रहा है बस। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो फॉर्मूला मेरा क्या है। सबसे पहले तो फॉर्मूला एक बार याद करो, ये है फॉर्मूला। अब यहाँ पे ए वाई बार निकालने के लिए मैंने तरीका बताया था। ए वाई बार कैसे निकालोगे? अगर मैं इसको पार्ट 1 लूं, इसको पार्ट 2 लूं, तो यहाँ पे ये कितना है 100। प्रकाश एरिया बताओ फटाफट, A1 का एरिया, पहले पार्ट का एरिया कितना होगा? अरे एरिया कितना होगा यहाँ पर? यहाँ का एरिया कितना होगा 600। चलो A1 हमारे पास में आ चुका है, कितना है 600। बहुत बढ़िया। ऐसे ही A2 हमारे पास में कितना आएगा? ये कितना है? निकालना पड़ेगा इसका सब y1 का 6 है कि नहीं? 6। ये हाइट कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक भैया? 150 माइनस ऊपर का 6 है ना, तो ये हो गया 144। बहुत बढ़िया। तो अब ये 144 इंटू 6 हो जाएगा, कितना होगा बताओ? कितना? 864। तो ये आ गया 864। चलो अब यहाँ पे y1, पहले का y1 बताओ। y1 क्या है? इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस। अब यहाँ पे 3 है ना, ऊपर से लेके यहाँ तक 3, तो 3 माइनस करोगे 150 में से 147 हो जाएगा। ये रहा 147। ठीक है। अब ऐसे ही y2 के लिए आ जाओ। अब y2 हमारा यहाँ पे कहीं लाई करेगा,
एग्जैक्टली हाफ पे, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 72, उसमें 72 होगा, तो y2 मेरा 72 है। वो तो ये वही बात है। लो जी, इनका मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर आएगा। मैं यहाँ पे अगर सॉल्व करता तो पता है मैं कैसे करता, ये एकदम आसान सरल भाषा में है तुम लोगों के लिए। मैं यहाँ पे एक y चीज लेकर के आता, एक y नाम की चीज लेके आता छोटी सी, और उसमें बस वैल्यू पुट करता और मेरा आंसर आता। अभी बताऊंगा कैसे करता मैं। है? बता दो दिया। अब क्या ही करना, मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे रख दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया कि सभी का कि नहीं आया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू बताओ मुझे कितना है। MOI कितना है सभी का? MOI आएगा यहाँ पे 38 इंटू 10 की पावर 6 mm की पावर 4। B यहाँ पे कितना आएगा? कैसा तुम्हारा सेक्शन अभी तुम न्यूट्रल एक्सिस पे निकालोगे नहीं, तो फिर अभी तुमने न्यूट्रल एक्सिस के लिए सॉल्व किया है, अभी वेब के लिए सॉल्व नहीं किया है। जब वेब के लिए सॉल्व करोगे तब तुम यहाँ, मतलब वेब के टॉप पे जब तुम सॉल्व करोगे तब तुम्हारा यहाँ से गुजरेगा सेक्शन। अभी तुम्हारा सेक्शन न्यूट्रल एक्सिस से गुजर रहा है, समझे? चलो बताओ, तो अब यहाँ पे 6 लेंगे हम बी को। पहले वाले कौन से लिए? सही है, मतलब जब तुम न्यूट्रल एक्सिस पे निकाल रहे हो तब 6 लोगे, जब फ्लैंज में आ जाओगे तब 100 लोगे, और अभी तक तुम फ्लैंज में हो ही नहीं। तुम्हारा सेक्शन कहां से गुजर रहा है? ये या तो टॉप ऑफ वेब से या फिर और सब कुछ सेम ही रहेगा, सब वही चीज रहेगा। हाँ विड्थ किसमें? जब फ्लैंज में आ जाओगे, जब तुम फ्लैंज में आ जाओगे तब उस केस में तुम्हारा y का वैल्यू भी चेंज होगा। तुम अभी यहाँ पे समेशन कर रहे हो ना दो को, उसमें सिर्फ एक लेना है सब। उसमें फिर एक ही लिया जाएगा। बताया तो थे, दोनों तरीके बताए थे भैया। जब वेब में लोगे सेक्शन तो वेब और फ्लैंज दोनों आते हैं, जब फ्लैंज में लोगे तो सिर्फ फ्लैंज आता है। बताया था कि नहीं? आदित्य एक जवाब आ गया तुम्हारा, कैलकुलेशन जरा चेक करो, गलती कर दी है। बताओ आदित्य ने क्लास में टॉप मारा, अनएक्सपेक्टेड था। आज तो फिर पार्टी वार्टी बन जाएगी। अभी मैंने एक प्लेट भटूरे खाए हैं, लेकिन अभी भी मैं और कैपेसिटी रखता हूँ। आदित्य क्या विचार है? मैं बताऊं, तुम लोग तो थकते भी नहीं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। एक थक गया है, बताऊं या चलें आगे? यार पूरा लेक्चर निकल गया। मैं सोच रहा शियर स्ट्रेसेस तो खत्म ही कर देंगे। सर टाइम लग जाना फिर क्वेश्चन आने में। ऐसे कैसे चलेगा? शियर स्ट्रेसेस खत्म हो जाता, एक साथ जल्दी कम हो जाती। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में तो और टाइम लगना है, वो तो और अच्छे से बताना है। तो भैया खींचता रहेगा सिलेबस ऐसे। निशांत दूसरी बार पढ़ने में भी ये हाल है या तीसरी बार? मुझसे दूसरी बार ना वैसे एक बात आ गया, एक आ गया एड्रेस इसका। ये, चलो ठीक है। आप आ गए सर, एक आ गया, दूसरा निकालो। इसमें
इसमें सर वाई बार सिर्फ 147 हो जाएगा ना? दूसरे वाले केस में जी सर। टॉप ऑफ द वेब, हाँ 147 और इसमें से सेम रहेगा सर। सेम रहेगा। 6 लो यहाँ पे, इसमें ऊपर में लिखना है सर, फर्स्ट ऊपर वाला। हाँ देखो ऊपर लाता हूँ। यहाँ ना एक जगह ऐसी है जो बड़ी ही कमाल की है, वो ऐसा दरवाजा समझ लो तुम कि भैया उस दरवाजे से अगर तुमने इधर पैर रखा तो तुम नार्निया में पहुंच गए, और इधर पैर रखा तो भैया तुम अपनी दुनिया में हो। सही में ऐसा ही है यहाँ पे, अब देख लो कैसे। यहाँ उस चीज को समझने के लिए ग्राफ देखना पड़ेगा। अब इसका ग्राफ अगर मैं बात बनाऊं तो इसका ग्राफ ये है कि नहीं यार है? चलिए अब ग्राफ ये है। अब तुम लोग यहां देखो, इस पॉइंट पे ये जो यहाँ पे यहां से फ्लैंज शुरू हो रहा है ऊपर और नीचे वेब है। ये जो मैंने लाइन बनाई है इसके ऊपर फ्लैंज है, नीचे वेब है कि नहीं? अब इसी के इंटरसेक्शन पे तुम यहां देखो, यहां वैल्यू कम है और यहां पे वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, मतलब सेम पॉइंट पे। ऐसा कैसे हो सकता है? समझ रहे नहीं? तो ये पता कैसे होता है? ये होता है तब जैसे ही तुम इस लाइन के, तो अभी इसको क्लियरली बना देते हैं। यहां पे तुम जो वो लाइन ये रही, इस लाइन के ठीक ऊपर अगर तुम हो, एकदम हल्का सा ही ऊपर, तो तुम आ जाओगे फ्लेंज में, और हल्का सा ही नीचे अगर हो तो तुम रहोगे वेब में। तो यहां पे ये जो दो वैल्यूज है ना, ये हल्का सा ऊपर होते यहां है फ्लेंज में, और हल्का सा नीचे होते यहां पे है। समझे? तो ये लाइन वही है, ये अपनी दुनिया की नार्निया। जैसे ही वेब पे आया वैसे ही ज्यादा हो जाएगा। हाँ वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अब देखो उसने क्या कहा है, टॉप ऑफ द वेब कहा है, यानी कि वेब में रहने बोल रहा है वो तुम लोगों को, लाइन से नीचे कह रहा है। तो इसका मतलब सेक्शन की विड्थ कितने लोगे? बी कितना लोगे? 6 लोगे। फिर सर वाई बार इसमें ऊपर से क्यों लेंगे? हाँ वाई बार ऊपर से क्यों लेंगे? देखो भैया शेडेड एरिया है, इस एरिया का हमें निकालना है। कल मैंने सारा कुछ बताया था कि वाई बार कहां से लिया जाएगा, जितना एरिया है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस लेते हैं, नहीं लेते? तो एरिया तो ऊपर है ना, समझेंगे नहीं? न्यूट्रल एक्सिस है सर। हाँ इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस लेंगे हम, क्योंकि एरिया तो ऊपर है ना, इसलिए लेना है। अब देखो सेक्शन की विड्थ वाला चक्कर था ये, इसीलिए मैंने अच्छा समझाया था कल। सेक्शन की विड्थ कौन सी ली जाएगी? जहां पे हमारा सेक्शन एग्जैक्टली होगा वही तो विड्थ लेंगे। सेक्शन अभी फिलहाल कहां पे है? टॉप ऑफ द वेब, वेब पे है। अगर यहां पे कहता ना ये बॉटम ऑफ द फ्लैंज कहता, तब तुम 100 लेते, यानी कि तब हमारा सेक्शन कहां पे आ गया था? फ्लैंज में आ गया था, तब बी का वैल्यू हम 100 लेते हैं। लेकिन अभी बी कितना लिया जाएगा? 6। सर ऐसे बोले कि एट इंटरसेक्शन ऑफ फ्लैंज एंड विड्थ, तो ऐसा कभी कहेगा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सर मतलब दोनों जहां मीट कर रहे हैं वहां पर रहने की। तब फिर दोनों निकाल लेना, तब वेब का भी निकाल लेना और फ्लैंज का भी निकाल लेना, तब दोनों निकाल लेना। समझे? एक डाउट, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सर 144 लेना, लिमिट्स 150 लेना है। यहां से शुरू करोगे, वहां तक यहां तक जाना है, बताया भी था। तो ये 150 में से 6 माइनस कर दोगे, वेब के लिए निकालना है ना सिर्फ, यस सर। और ऊपर के लिए फिर अलग चीज हो जाएगी। ऊपर के लिए फिर तुम दूसरे से निकालोगे। चलो देख लेते हैं पहले दूसरे वाले में क्या करना है। सिर्फ किसका पूछ रहा है? वेब का पूछ रहा है ना। अब इसके लिए क्या कर लेते हैं, एक इक्वेशन बना लेता हूं मैं, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है तो एक मैं इक्वेशन बना लेता हूं। और चूंकि ये वेब का पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहां पे दो वैल्यूज है तो 0 से लेकर के 144,
ठीक है, इस तरीके से हम इंटीग्रेशन करेंगे जैसे मैंने पहले बताया था। अच्छा, अब यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, वेब वाली इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इसमें एक फ्लैंज होगा और एक वेब होगा। ठीक है सर 144 की जगह 288 होगा ना? सेक्शन ऊपर लेना है ना, न्यूट्रल एक्सिस ऊपर अरे न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर ले रहा हूँ, इसमें मैंने दुगना कर दिया था। अरे इसीलिए तो मैंने लिखा हुआ था 0 144 2, इसीलिए तो किया था मैंने। ठीक है। अभी दूसरे तरीके से सही आंसर मैच नहीं हुआ, मैं देखूंगा क्यों नहीं हुआ, लेकिन इस तरीके से जरूर मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार देख लो भैया, मैं ना एक मान लो अभी इस जगह पे एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, ठीक है, वेब में, और ये डिस्टेंस है मेरे पास में y। कितना डिस्टेंस है ये y? कहने का मतलब ये है कि न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पे वेब में मैं एक इक्वेशन बनाऊंगा। मैंने कहने का क्या मतलब है, इक्वेशन क्या बना रहा हूं, क्यों बना रहा हूं इक्वेशन, यहां इस पूरे के लिए मैं शियर स्ट्रेस निकालना चाहूं। समझो जरा, मैं क्या करूंगा, शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालने वाला हूं। क्यों निकालने वाला हूं, क्योंकि यहां पे देखो उसने क्या कहा है कि वेब में शियर फोर्स निकाल के बताओ, और वेब में शियर फोर्स निकालने के लिए शियर स्ट्रेस पता होना चाहिए वेब में, यानी कि सेक्शन वेब में कहीं ना कहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरी बात क्या समझ में आ रही है, हाँ कि ना? नहीं आ रही। देखो वेब में शियर फोर्स निकालना है, तो यानी कि एक तरीके से शियर स्ट्रेस वेब में निकालना है। ये बात तो क्लियर है, पक्का? ठीक। अब अगर मैं उसमें एरिया से मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा शियर स्ट्रेस में, तो शियर फोर्स बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो मैं भी वही करूंगा, एरिया से मल्टीप्लिकेशन करूंगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि वो जो सेक्शन है मेरा, मैं कहीं भी मान लेता हूं y एक डिस्टेंस पे। ये मैंने y क्यों लिया, मुझे फायदा होगा इसको लेके। क्या फायदा होगा, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन करूंगा ना, 0 से लेकर 144 तक का इंटीग्रेशन करूंगा, और y क्या है, y डेप्थ है भैया, y 0 से लेकर के y 144 तक जाएगा। इसीलिए मैंने y एक डिस्टेंस पे मैंने सेक्शन ले लिया, वहां पर मैं एक इक्वेशन बना लेता हूं। ठीक है, चलो अब देखो, तो यहाँ पे भी दो पार्ट्स होंगे, एक फ्लैंज वाला पार्ट, एक वेब वाला पार्ट, दो पार्ट्स होंगे ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो बोलते रहा करो, मुझे नहीं पता चलता। तो एक फ्लैंज वाला पार्ट, एक वेब वाला पार्ट। अब फ्लैंज वाले पार्ट के लिए क्या होगा, अब तुम लोग खुद समझो। यहां मेरा सेक्शन अभी है, मान लो हल्का सा नीचे ले लूं या हल्का सा ऊपर ले लूं, फ्लैंज वाला पार्ट तो फिक्स्ड रहेगा, वो तो हमेशा ही आना है, बदलना है। और कितना, उसका एरिया भी फिक्स्ड है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी फिक्स्ड है। फिक्स्ड है कि नहीं है? तो उसको मैं एज इट इज रख लेता हूं। देखो यहाँ पे a बार जरा एक बार निकालो तो कितना हो जाएगा, 100 इंटू 6, ऊपर वाले का निकालना है, इंटू 147 हो गया, प्लस अब जो वेब का है उसके लिए आ जाओ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भैया, ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का, 144। तो एरिया कितना होगा, 144 माइनस y होगा, मैंने माइनस कर दिया। अच्छा, अब इसमें किससे मल्टीप्लिकेशन करूंगा, 6 से। ठीक, 6 की चौड़ाई है, एक चीज हो गई। अब एक चीज देखना, ये क्या थी, हाइट थी ना। अब इस हाइट का, ये देखो, ये ऊपर वाली जो शेडेड हाइट है ये है, ये जो मैंने यहां पे लिखा है शेडेड हाइट है, तो इसके बीच से यहां तक का डिस्टेंस निकालूंगा। निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? क्या मेरी बात सुन आ रही है? सर इसमें परसेंटेज ऑफ शियर फोर्स कैरिड बाय द वेव पूछा है, सर फ्लैंज का क्यों लेंगे? अरे सर, फ्लैंज तो आएगा ही आएगा, वेव तो कहेगा तब भी आएगा सर। हाँ देखो सुनो, मैं यहाँ पे एक चीज वही तो करना चाह रहा हूं, इंटीग्रेशन करके निकाल लूंगा मैं सिर्फ अपने वेब का हिस्सा अलग से। समझ रहे हो? तो बोला दिखाए थे सर आप। देखो सुनो, एक बात सुनो, ऐसे समझ लो कि जब वो तुम्हें जो पॉइंट कहेगा ना, सपोज उसने तुम्हें क्या कहा है, सिर्फ और सिर्फ फ्लैंज, उसने कहा है कि फ्लैंज में शियर फोर्स बताओ, तो ऊपर से ले लेना फ्लैंज तक का, तो फिर कितना है, कमी है। वेब में जब कहेगा तो ऊपर से आ जाना यहाँ नीचे तक, ठीक है, सिर्फ यहाँ इस पॉइंट तक। क्लियर हुई ना बात? ये ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, ये समझ लो बस। क्लियर हुई बात? न्यूट्रल एक्सिस तक, फिर उसके बाद फिर से घटता चला जाएगा। क्लियर हो रहा है? चलो, फ्लैंज तो लिया ही जाएगा। अब आगे देखो, तो अब मुझे यहाँ पे ये डिस्टेंस लेना है, यहां से लेकर के यहां तक का। अब ये कितना डिस्टेंस होगा? बहुत कंफ्यूजन है तुम लोगों को, दिख रहा है? पूरा कंफ्यूजन है, सबके चेहरे बता रहे हैं। ये समझ में आया कि नहीं? ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने पता है क्या किया, वो जो 1 घंटे तुमने क्वेश्चन में लिया है ना, वो एक्साइटमेंट खत्म कर देता है। तो अब तुम लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा समझने में। ये हुई है बात। पहले ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं?
मुझे लग रहा है ये भी नहीं आया तुम लोगों को, बस प्रेशर के चक्कर में बोलते रहोगे सर आ गया। सही सही बताओ आया कि नहीं आया? सिलेक्शन नहीं करेगा जैसे फॉर्मूला से बताया था इंटीग्रेशन का। क्या वही करूंगा मैं यहाँ पे? अभी देखते जाओ। डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है क्या सर? अरे लेना जरूरी है। इंटीग्रेशन नहीं किया? नहीं किया इंटीग्रेशन। चलो ठीक है कोई नहीं, इंटीग्रेशन नहीं किया हुआ। अबे बीटेक किया है ना? ये तो सर मुझे लगा डिप्लोमा है तो भाई कैसे नहीं किया इंटीग्रेशन। ये है इतना सर। देखो भैया इंटीग्रेशन तो काम ही नहीं करेगा अगर मैं वाई नहीं लूंगा। वो कहां से लग जाएगा? वो तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। उसी चक्कर में तो मेरे को वाई लेना पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, रट लेना, अब कुछ नहीं करना, रट लेना है। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा, कुछ नहीं बदलने वाला। उसने वेब में कहा है तो ऐसे ही निकालना है, इस बात को समझ लेना। ठीक है, ऐसे निकालना। ये एक काम करते हैं, तुम इसको भी छोड़ो, तुम्हें और शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। तुम ही से भी छोड़ दो, लो हटाओ। तुम ट्रिक ही देखो, यहां से यहां तक सेंटर में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? अब शॉर्ट में बता दो, एकदम ट्रिक तुरंत हो जाएगा सॉल्व। बताओ मैक्सिमम वैल्यू कितनी है शेयर स्ट्रेस के सेंटर पे? बस ये तो बता दो मुझे। 65 ना? ठीक, बहुत बढ़िया। ये 65.9, यहां पे कितनी है? 38.75। लो जी 38.75 हो गया। अब यहां पे मैं क्या कर ले रहा हूं, इस डायग्राम की मदद से मैं यहां सारी वैल्यूज निकाल दूंगा। ये मेरा डायग्राम है। अब देखते जाओ, यहां से एक लाइन गिरा ऐसे, मतलब वो यहां मैच होती है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये हिस्सा एक रेक्टेंगल बन रहा है, बीच वाला। राइट वाला क्या बन रहा है? ट्रायंगल बन रहे हैं लेकिन पैराबोलिक बन रहा है। बात समझ आ रही है? ट्रायंगल बन रहा है लेकिन पैराबोलिक बन रहा है। अगर मैं इसका एरिया निकाल लूं और डायमेंशन से मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो मेरे पास में वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब देख लो। तो मैं अब चूंकि वेब के लिए निकालना है तो सिर्फ वेब का एरिया निकालूंगा। ठीक है, तो वेब का एरिया अब देख लो। अब ध्यान से समझ लेना, यहां से यहां तक कितना है? 65.9 है ना? यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक कितना है? 38.75। ये बात तो समझ में आ रही सभी को? चलो अब सबसे पहले मैं 38.75 को एक साइड ले लेता हूं क्योंकि उससे बन रहा है रेक्टेंगल, बन रहा है ना? प्लस 2/3। अब ये 2/3 मैंने क्यों किया? देखो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन पैराबोलिक ट्रायंगल का एरिया होता है 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैंने 2/3 ले लिया इंटू बेस कितना है यहाँ पे? नहीं, रुक जाओ। अब यहाँ पे बेस कितना है वो हमें समझना है और हाइट कितनी है वो हमें समझनी है। हमारे लिए बेस है यहां से यहां तक, ये रहा बेस। समझ रहे हो? हाइट कितनी है? ये है हाइट। बात आ रही समझ में? नहीं आ रही? भैया ये जो पैराबोलिक ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है इसके लिए हाइट यहां से यहां तक है, ये रही हाइट, और बेस यहां से यहां तक होगा। अब क्लियर होगा? ठीक। तो अभी मैंने क्या किया था, अभी मैं सिर्फ डायमेंशन अलग निकाल दे रहा हूं, एक साथ मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा इसमें थिकनेस का और किसका? अपनी विड्थ वगैरह का। देखो चलो इसको और आसान शब्दों में बताता हूं। शियर फोर्स तो किया है हमने, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किया ना? एक बार जरा उनमें आ जाओ। जब मुझे बेंडिंग स्ट्रेसेस सॉरी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना था और वैल्यूज निकालनी थी तो मैंने क्या किया था? शेयर फोर्स का एरिया निकाला था, शेयर फोर्स डायग्राम का एरिया। शेयर फोर्स डायग्राम का एरिया कैसे निकाला गया था? एक बार जरा उसको याद कर लो। मान लो ये वाला एक फिगर था, तो यहाँ पे ये जो बेस था ये क्या था? लंबाई थी ना? कौन सी लंबाई थी? बीम की लंबाई थी। ठीक है, और यहां पे वैल्यूज कौन सी थी? शेयर फोर्स वाली वैल्यूज थी, है ना? थी कि नहीं थी? ये एक 2D फिगर था। जो बीम्स हम यहां पे ले रहे थे ना एफडीज बीएमडीज में, वो 2D फिगर थे। यहां पे ये जो चल रहा है ना आई सेक्शन, ये 3D फिगर्स हैं। तो यानी कि यहां पे किससे मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा? यहां एक तरीके से वॉल्यूम बनेगा, यहां पे एरिया था, यहां पे एक तरीके से वॉल्यूम बनाना है। अब बात समझ आ रही ना?
इस बात को माइंड में एकदम डाल देना कि यहाँ पे एरियाज थे, यहाँ पे मैं क्या करूंगा एक तरीके से वॉल्यूम निकालूंगा। ठीक है, चलो अभी तक ये क्लियर हुआ। अभी दूसरी चीज देख लेते हैं। अभी यहाँ पे ये जो हाइट है, एक बार की हाइट निकालो, कितना होगा हाइट यहाँ पे 65.9 माइनस 38.75, यही तो होगा। हाइट आ गया, अभी भी कोई डाउट है? ठीक है, चलो अब मेरे पास में एक चीज आ चुकी है। अभी एक चीज क्या है, मेरे पास में टोटल एक तरीके से आ गया। अब मैं यहाँ पे एक एक से मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा अपने डायमेंशंस का। मेरे डायमेंशंस क्या है, हाइट यहां से कितनी है, ये यहां से यहां तक, अरे हाइट कितनी है 288 है ना, कोई बोल ही नहीं रहा। नहीं सीरियसली बताओ, अब भी समझ नहीं आ रहा है। सर हाइट कैसे निकाल मतलब इसमें और बार 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना फिर सर। ये कितना है यहां से यहां तक 6, ये यहां से यहां तक कितना है 12 घटा दो 300 में से 288। तो यहां पर मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा 288 से, और किससे मल्टीप्लिकेशन करूंगा, चौड़ाई से। चौड़ाई कितनी है 6 से, बस। अब आप 38.75 ये रहा जो वैल्यू थी। जैसे यहाँ पे वैल्यू थी ना, उस वैल्यू मैंने किससे मल्टीप्लिकेशन किया, सिर्फ एक डायमेंशन से, वो कितनी थी लंबाई। लेकिन यहाँ पे मैंने दोनों डायमेंशन से मल्टीप्लिकेशन किया, जो कि लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। अब क्लियर हो गया ना बात, अब निकालो जरा। 90s में आएगा अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आंसर वही लगा 98 आंसर है, और यहाँ पे वही आ गया, कितना आ गया 98.236। ठीक है, अब एक चीज और सुनो भाई, पूरा का पूरा शियर फोर्स फ्लैंज वेब फ्लैंज में मिला के कितना होगा, पॉइंट बाद में आया सर, 236 के बाद पॉइंट आया, वो मिस्टेक हो गया होगा, मिस्टेक हो गया। 98.236 आएगा। अब देखो 100% होगा ना सारा तो शियर फोर्स, 100 में से 98.236 कौन ले गया, वेब। फ्लैंज कितनी लेके गई, यानी कि 100 माइनस 98.236, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2% से भी कम। क्लियर होगी ना बात, बस इस तरीके से निकालना है। ये ट्रिक है, सारी चीजें छोड़ो, ये इसको अप्लाई कर देना तुम लोग। सर एक चीज बताइए सर, पूछो। सर ये जैसे हमने लिया है ये 2/3 इंटू ये लिया 65.9, तो ये पूरा है। तो सर 69.5 में से ये 38.75 माइनस करेंगे, तो सर ये दोनों का आ जाएगा ना, 2 पैराबोलिक ट्रायंगल बन रहे हैं। तो सर उस हमने फिर एक का होता है अगर 2/3 इंटू बी इंटू एस, तो 2 का तो 2 से और मल्टीप्लाई होना चाहिए ना। बादाम वगैरह खाते हो? एक ट्रायंगल का बताना, बेस कितना है और हाइट कितनी है, ये रही। और मैंने यहाँ पे कितने से मल्टीप्लिकेशन किया 288 से, तो यानी कि 144 इंटू 2, दोगुना तो कर दिया मैंने पहले ही ऑलरेडी। सारा लिया तो है भैया, यहां से यहां तक एक का होता 144, यहां से यहां तक ले लिया मैंने 288। तुम लोगों के मन में एक डाउट हो सकता है, फिर डाउट होगा नहीं, क्योंकि डाउट उसी को आता है जो सॉल्व करेंगे, तो डाउट तो तुम्हें नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। टोटल लोड यहाँ पे कितना लगा था, यानी कि एक तरीके से कितने न्यूटन लगा था, ये जो यहाँ पे आया है ये आया है किलो न्यूटन। ठीक है, तो डायरेक्टली मैंने आंसर कैसे निकाला, इसके अपॉन में ये रख दो, क्योंकि शेयर कर रहा है ना, परसेंटेज में निकालना इनटू 100, ऐसे आया है 98.236%। समझे, मान लो यहाँ पे 70 होता तो मैं अपॉन में 70 रख देता, समझ गए, मतलब लोड के बारे में बोलना चाहिए, लोड के बाद उसे लगे हुए लोड के कंपैरिजन में निकालना होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट एक बचा भी तो निकालना है। यस सर,
घर पे जाके पढ़ना बैठ करके, बहुत पढ़ना है। और मैं बता सकता हूँ ऐसे काम नहीं चलेगा। %2% आ जाएगा सर। हाँ सही आ रहा है। ये किलोमीटर में है, तुम अगर सारा सॉल्व करोगे तो किलोमीटर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा जरा समझ लेना, क्योंकि बाकी सब वैल्यूज किलोमीटर में नहीं है। समझे ना? 98.236.8 वो पॉइंट यहाँ पे आएंगे बिकॉज ये किलोमीटर में नहीं है, इसलिए मैंने सब बताया। मुझे पता है ना कहाँ तुम लोग फंसोगे, क्योंकि ये यहाँ से वैल्यूज आने वाली किलोमीटर में नहीं आएंगी, न्यूटन में है सब ये सब। लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये किलोमीटर में हो जाएगा। सी पॉइंट बताओ अगर करना हो तो। प्रकाश, नींद कैसी आ रही है? वो तो मैं बताऊंगा। नींद अच्छी आ रही है? अच्छा, सिलेक्शन किस किस को लेना है? तुम्हें लेना सर हर चीज के लिए निशान के बताया था। जिसको सिलेक्शन लेना है वो आगे आगे बैठ जाएगा, जिसको नहीं लेना वो पीछे। सी पॉइंट तो कर लोगे ना, थर्ड वाला जो मैं निकालना था। लेक्चर बहुत लंबा होता है, नहीं वो शेयर स्ट्रेस बताया, आज बताना था पूरा। बताऊं कि सर आंसर कितना है? सी का आंसर, सी का आंसर आएगा 7.82। यहां पे अब हम देखेंगे ट्रायंगुलर सेक्शन में। ठीक है, ट्रायंगुलर सेक्शन में मैंने टॉम एक्स बता दिया था कल, 3.2 टॉ एवरेज होता है। सारे तरीके सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है। मैं यहाँ पे जो डिफरेंट चीज बता रहा हूं वो मैं इसका ग्राफ बता रहा हूं। इसका न्यूट्रल एक्सिस होता है यहाँ पे कहीं, ये रहा न्यूट्रल एक्सिस, लेकिन इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सेंटर पे आता है। अब अगर तुम्हें मन में डाउट आए कि भाई सेंटर पे क्यों आ रहा है, तो उसके पीछे डेरिवेशन है पूरा। जब हम डेरिवेशन करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि अच्छा सेंटर पे है। ठीक है, यहाँ पे बी कौन सा लिया जाएगा? मान लो सेक्शन तुम्हें यहाँ लेना है, दोबारा बता रहा हूँ। मान लो उसने कहा है कि यहाँ पे तुम्हारा कोई सेक्शन है और यहाँ शेयर स्ट्रेस का वैल्यू निकालो, तो यहाँ पे जो तुम बी का वैल्यू लोगे वो बी का वैल्यू कहाँ पे लोगे? इतना ही वैल्यू दे रहा है तुम्हें यहाँ से लेकर यहाँ तक, ना कि ये कंप्लीट विड्थ। ठीक है, बार बार ये बात समझा रहा हूँ। चलो अभी ये हो गया ट्रायंगल के लिए डायग्राम। तो यहाँ पे डायग्राम बता रहा हूँ, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन शेयर स्ट्रेसेस का। रेक्टेंगुलर में क्या होगा? रेक्टेंगुलर में भी सेम होता है क्योंकि फॉर्मूला ही सेम है। यहां होगा हमारा टॉम एक्स। ठीक है, ये डायग्राम बनता है। ऐसे अगर मैं अपने डायमंड सेक्शन में सेंटर पर है सर, क्या कह रहे हो? इसमें भी सेंटर पर ही है मैक्सिमम से सेंटर पे है। ये मेरा डायमंड सेक्शन है। इस डायमंड सेक्शन में क्या होता है? देखो इसमें डायग्राम कुछ ऐसा बनता है और टॉम एक्स की वैल्यूज यहां पर आती है, ये ऐसे यहाँ पे, ये है हमारा मैक्स। ठीक है,
अगर मैं सर्कल की बात करूं, ये सर्कल है और मैं यहां पे एक जो है ये होलो एक सर्कल ले रहा हूं, ये मेरा सर्कल है एंड ये एक मेरा होलो सर्कल है। यहां पे क्या होता है, जो मेरा डायग्राम बनता है वो हल्का सा फ्लैटर बनता है, जैसे ये है ना, ऐसा बनता है। ये हल्का सा क्या होता है, फ्लैटर होता है, लेकिन बनता है इसी तरीके से, हल्का सा फ्लैटर होता है। सेम टू सेम ये यहां पे बन जाएगा, ठीक है, यहां पर भी सेम है। अब मान लो एक शेप और ले लेते हैं, उसको हम कहते हैं क्रॉस या फिर प्लस। ये हमारा प्लस है या फिर क्रॉस है। तो इसमें जो हमारा डायग्राम है वो ऐसे बनता है, ये सब एग्जाम में आता है, ठीक है। ट्रायंगल में अगर मैं टॉमेक्स की बात करूं तो यहाँ पे टॉमेक्स होता है कितना, 2/3 into term average. 2/3 3 टॉ एवरेज, 3/2 होता है ना, 3/2 दोनों का सेम होता है सर, ट्रायंगुलर 3/2। ऐसे यहाँ पे जो टॉमेक्स होगा वो होता है 3/2 टॉ एवरेज। यहाँ इसमें जो होता है ये होता है हमारा 9/8 टॉ एवरेज। यहाँ पे जो हमारा टॉमेक्स होता है 4/3। वो होता है 4/3। ये और ये इनका क्वेश्चन छोड़ दो, इनके सिर्फ फिगर से याद रखना। सर क्वेश्चन दीजिए सर ट्रायंगल ट्रायंगल पे क्वेश्चन दो, छोटा क्वेश्चन हो जाता है, मैं टाइम लगाऊंगा, मैं नहीं लगाऊंगा, छोटा क्वेश्चन मतलब इसमें है क्या सर ट्रायंगल, थोड़ा हो जाएगा। घर से कर लेना। ये हो गया, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे शेयर सेंटर, ठीक है। शेयर सेंटर भी हमें देखना है, शेयर सेंटर क्वेश्चन करेंगे कुछ ट्रायंगल पे। चलो तुम लोग एक क्वेश्चन कर ही दो, फिर फटाफट करना, देखें। घर से ही कर लेंगे सर, टाइम लगेगा। 1 बजे तक क्लास कर लोगे ना, 10 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ये नंबर दो, नहीं सर, अरे 10 मिनट में जा रहा है ये। क्वेश्चन दे रहे हैं सर। हाँ, ये है आइसोस्केलेस ट्रायंगल। इस आइसोस्केलेस ट्रायंगल में यहाँ पे 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये हाइट है 100, ठीक है। और अच्छा ये हाइट 100 नहीं है, बेस है तुम्हारा 200। ठीक है। और यहाँ पे जो शेयर फोर्स लगा हुआ है वो लगा है 100 किलोमीटर का। तुम्हें यहाँ पे टॉमेक्स निकालना है और टॉ एवरेज निकालना है। हाइट कितना है सर? हाइट नहीं पता है, हाइट नहीं पता है। निकालो। अच्छा हाँ, तो ये तो 60 सही है, 60 हो जाएगा। यहाँ से रीजन निकलेगा, ठीक है। नहीं, आप दूसरा तरीका भी निकाल सकते हो। ऐसे देखते रहते हैं, देखना जरा क्या कर रहे हो तुम लोग। ये कितना है, सेंटर भी लाना है यहाँ से, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 100, ये 60, ये निकल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री लगाओ।
लो पहले यहां से हाइट निकालो। हाइट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से मैं tan 60 डिग्री लगा दूं, P अपॉन B, यानी कि मुझे क्या चाहिए, P चाहिए, यानी कि 100 इंटू tan 60। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73 अंडर 3 यानी कि 1.732। जी सर। तो जी 1.732 100 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 173.2 mm आ जाएगा, यहाँ पे हाइट आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मुझे निकालना है क्या, एरिया, कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू बेस कितना है 200 इंटू हाइट कितनी है 173.2। लो जी, ठीक है। अब मुझे और क्या चीज चाहिए, यहाँ पे एरिया मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, मुझे टो एवरेज निकालना है। टो एवरेज के लिए क्या है, शेयर फोर्स अपॉन एरिया। अब शेयर फोर्स कितना दिया हुआ है इसमें 100 किलोमीटर, 100 इंटू 100 सॉरी 1000 अपॉन में कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 200 इंटू 173.2। ठीक, चाहो तो इसको दोबारा से वैसे लिख लो, इंटू 100 √3 सॉरी इंटू √3। इससे क्या हो जाएगा कि ये कट जाएंगे भाई, ये 100 हो गया पहले, तो 100 से ये कैंसिल आउट हो गया, 100 से फिर ये कैंसिल आउट हो गया, 2 जीरो। तो ऊपर कितनी बची हैं, ऊपर सिर्फ 10 बचा है और अपॉन में √3। तो ये कितना हो गया √3 अपॉन में √3, यानी कि 17.3/3। तो इस तरीके से जब तुम सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 5.77 एम्पियर आ रहा है। ठीक है भाई, 3 5 से 15 इस तरीके से चला लूंगा। ठीक है, अच्छा अब देखो ये मेरा टो एवरेज है, टो मैक्स जो मैंने फॉर्मूला बताया था क्या होता है 3/2 इंटू टो एवरेज, यानी कि 3/2। तो यहाँ पे कितना है ऑलरेडी, चलो इसको देख लेते हैं, ऐसे कर ले भाई, ये तो होगा, लो 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 इंटू 1.732 सॉल्व करोगे तो 8.77 या 66। ठीक है, अब शेयर सेंटर देखें कल। हाँ तो 9:30 बजे के बाद क्लास शुरू हुई है, 12 भी बजे ही है, 2.5 घंटे में जितना हो सकता है खत्म कर लो। कल तो है शेयर सेंटर बचा है। हाँ तो क्या बाकी नहीं करने, बेंडिंग स्ट्रेसेस स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ये सब नहीं करने, आरसीसी स्टील वो सब नहीं करने, देखेंगे जितना हो सकेगा निपटा लेंगे। ठीक है सर। वैसे मॉर्निंग में क्लास होगा तो दिक्कत नहीं होना चाहिए जैसे सुबह से। अच्छा सुबह हो रही है ना, हम कल से 7 बजे सरकारी आदमी के लिए 8 बजे हो जाता है, वो निकलेगा अभी सर हाँ कोविड में घूम रहे हैं बाहर सब। तो गेट लगा दीजिएगा सर, इसे अंदर से लॉक कर दीजिएगा। अच्छा 8 बजे लगा देंगे क्लास, 8 से 11 ले लीजिएगा सर। बताओ शेयर सेंटर बताओ। तो 100 में चाहिए सर, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करें उतना। यहाँ याद करने का तो कुछ है नहीं, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस है यहाँ पे। जी सर। ऐसे ही आरसीसी और सील में याद करने का है प्री के लिए, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, मेंस में करना। तो अभी देखो शेयर सेंटर, अब ये शेयर सेंटर क्या है, सबसे पहले तो शेयर सेंटर समझो ये एक पॉइंट होता है। ठीक है, शेयर सेंटर क्या है, एक पॉइंट है और कुछ नहीं। और कैसा पॉइंट है शेयर सेंटर, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से अगर वजन को पास करा जाए तो सिर्फ बेंडिंग होगी, ट्विस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से अगर हमने वजन लगाया जाने वाला वजन अगर वहां पे लगाया उस पॉइंट पे तो सिर्फ बेंडिंग होगी, ट्विस्टिंग नहीं होगी। समझ रहे हो। अब बेंडिंग और ट्विस्टिंग क्या होता है, मान लो ये है मार्कर, इसको अगर मैं ऐसे नीचे की तरफ करूं तो ये बेंड हो रहा है, और इसको मैं अगर ऐसे घुमाऊं तो ये ट्विस्ट हो रहा है। तो हमारे पास में आई सेक्शन ऐसे रखा हुआ होता है,
ऐसे हमारे पास में आई सेक्शन हमारा रखा है। अब बेंडिंग और ट्विस्टिंग का क्या मतलब है, इसी कुछ ना कुछ लंबाई होती है। अब ये जो तुम देख पा रहे हो कितना, ये मैंने इसकी क्या बना दिया आपको, कुछ ना कुछ लंबाई बनाई, ठीक है। 3D बना है सर। हाँ 3D। अब यहाँ पे होगा क्या, 3D बना नहीं है सही से, लेकिन समझ में तो आ गया ना। चलो अभी देखो, तो यहाँ पे होगा क्या कि ये बैंड हो जाता है ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ये बैंड हो जाएगा ऐसे, लेकिन ट्विस्टिंग में क्या होगा कि ये ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। तो जब बेंडिंग होती है तो थोड़ी बहुत बेंडिंग को रोका जा सकता है, ठीक है। लेकिन ट्विस्टिंग में क्या है कि सारा शेप बिगड़ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, वो ऐसा पॉइंट ढूंढ लेते हैं कि हमारा जो वजन है, इसको डिजाइन इस तरीके से किया जाता है कि हमारा वजन उस पॉइंट से पास हो, ठीक है। तो अब क्या है, देखो इसके लिए लिख लो, इट इज अ पॉइंट इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ई से, ठीक है। कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से। जैसे ये भी क्या आई सेक्शन है, इसकी जगह मैं लेता हूँ चैनल सेक्शन, वो और भी ज्यादा बेंडिंग कराता है, उसमें ज्यादा होता है। लो अभी पहले चैनल सेक्शन, ये मेरा क्या है, चैनल सेक्शन है, ठीक है। इस चैनल सेक्शन में क्या होगा कि यहां पे एक ऐसा पॉइंट है, ये मैंने यहां पे ना एक पॉइंट ले लिया, यहां इस पॉइंट पे लोड लगा हुआ है P, ठीक है। ये वही है हमारा वजन लगने वाला वजन, ठीक है ना। इस डिस्टेंस को मैंने E माना है अभी यहाँ पे। अब यहाँ पे होगा क्या, एक बार देख लो, इसका जो हाइट है यहाँ, ये सेंटर से दी जा रही है हाइट, यहाँ इसके ऐसे सेंटर पर, ये हाइट है h, ठीक है। कितनी हाइट है, h हाइट है। अब होता क्या है कि यहां से हमारा क्या चल रहा है, F, ये हमारा फ्लैंज के अंदर शेयर फोर्स है, बात समझ आइए। अब ये कैसे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जा रहा है। चलो अब हो रहा क्या होता है यहाँ पे एक्चुअली में कि अगर मुझे, जब यहाँ पे वजन लगेगा तो ट्विस्टिंग आएगी, ट्विस्ट होगा, ठीक है। और मुझे क्या करना है, वो ट्विस्टिंग को रोकना है, बेंडिंग आ सकती है, ट्विस्टिंग को रोकना है। तो एक ऐसे पॉइंट से वजन पास कराना है कि सिर्फ बेंडिंग है, ट्विस्टिंग ना है। तो वो पॉइंट मैंने कुछ दूरी पे मान लिया कि चलो E एक डिस्टेंस पे वो पॉइंट है, और वहां से मैंने वजन पास करा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस E की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो तुम लोग जरा देखो, अगर मुझे इस E की वैल्यू निकालनी है तो फिर क्या करना चाहिए, यहां PE एक मूवमेंट बनेगा, ये इस डायरेक्शन में ऐसे, क्या होगा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, PE इक्वल्स टू, अब ये देखना F ऐसे बन रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है। तो अभी यहाँ पे और देखो, अभी तो मैंने एक F लिया है, ये अभी एक F यहाँ भी तो होगा, ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, एक F लिया, ठीक है। बात समझ रही है। तो यहां इसको देखो तुम, ये पॉइंट और ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये इधर को जो आ रहा है, ये वाला जो इधर को आ रहा है, कितने डिस्टेंस लग रहा है, यहाँ इतने डिस्टेंस पे अप्लाई हो रहा है ना, h/2 पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये अब क्या बन रहा है, एक मूवमेंट तो ये बना रहा है, और एक मूवमेंट ये बना रहा है, यहां से एक मूवमेंट ये बना रहा है, एक मूवमेंट ये बना रहा है। सर ये h/2 क्या है, h/2 इसका आधा है डिस्टेंस,
पर यहाँ इस सेंटर से मैंने आधा डिस्टेंस लिया ना, ये पूरा है, ये सेंटर से आधा है। जी सर, क्यों लेना चाहिए? ये मैंने क्यों लिया है, देखो भैया तुम ऐसे समझो जरा, तुम्हें किसी पॉइंट के अबाउट जो मूवमेंट निकालोगे ना, तो इस पॉइंट के अबाउट मैं मूवमेंट निकाल रहा हूं यहाँ पे ऐसे, तो ये मूवमेंट कैसे होगा, यहाँ पे फोर्स F, ये वाला फोर्स है, ये जो डिस्टेंस तुम देख पा रहे हो ये h/2 है, और ये है वो पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, इसके लिए मैंने किया। अब ऊपर वाला देख लो, ऊपर वाला ऐसे, ये डिस्टेंस है h/2, ये जो डिस्टेंस तुम देख पा रहे हो ये है h/2, और यहाँ पे ये जो है ये है F। अब समझ रहे हो, एक मूवमेंट ये बना रहा है, एक मूवमेंट ये बना रहा है, दोनों को ऐड कर दूंगा मैं, दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या होगा यहाँ पे, मूवमेंट बताओ, एक का मूवमेंट बताओ कितना होगा, दूसरे का ये होगा, तो PE इक्वल्स टू FH, ये चीज होनी चाहिए। तो यहां से मैं E की वैल्यू निकाल पाऊंगा, FH अपॉन P निकाल पाऊंगा कि नहीं, ये बात समझ आ रही है, ऐसे तो नहीं जा रहा, पक्का सभी को समझना। सर एक बार बता दीजिए एच कैसे कहाँ से कहाँ लिया सर? एच सर कौन कौन सा होगा? यहाँ इस फ्लेंज के आधे से ऐसे, यहाँ इस फ्लेंज के आधे से, F shear force है सर। F shear force है जो इसके अंदर में है, P अप्लाइड हो गया। तो यहाँ पे ये समझे कि मैं E को कैसे निकालूंगा, अभी बेसिक एकदम समझ में आ गया ना सभी को, ठीक है। अब एक चीज देखो, shear force कैसे निकालते थे, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है shear force निकालने का? नहीं है। अभी हमने क्या सीखा था, shear stress निकालना सीखा था, सीखा कि नहीं सीखा? तो shear stress निकालना जो मैंने अभी सीखा है, उसमें अगर मैं एरिया से मल्टीप्लिकेशन करूं तो shear force आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे shear stress निकालूंगा और shear force निकाल करके वैल्यू पुट कर दूंगा। बात समझ आ रही कि नहीं? नहीं आ रही? shear stress निकालना सब सीख गए, एरिया से मल्टीप्लिकेशन करो तो shear force बन जाएगा, बस वही करना है, shear force बना, वैल्यू यहाँ पे पुट करी, आंसर निकल गया, E की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये नोट करो, फिर आगे बता दूंगा, रब निकालना है वो निकालो। तो shear stress मैक्सिमम वैल्यू तो ओमेक्स की क्या होती है, क्या फॉर्मूला भैया, FA y बार अपॉन IB, यही तो होता है। टाउ एवरेज का होता है सर, क्या ये टाउ एवरेज का होता है, टाउ एवरेज का तो होता तो है, एवरेज का नहीं होता ये, टाउ का होता है जी सर। हाँ तो होगा, तो मैक्स में से निकालेंगे ना, लो सिर्फ तो ले लो, ठीक है सर। यहाँ पे थिकनेस में ले रहा हूँ T ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आगे, तो यहाँ पे B की जगह पे तो T आ जाएगा। मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मुझे F की वैल्यू निकालनी है। F की वैल्यू निकालने के लिए अब मैं सेक्शन को यहाँ से shear stress निकालूंगा, तो ये भी T है, ये भी T है, सारा ही T है यहाँ पे, समझ रहे हो ना बात। चलो अब देखो, ये जो है इतना, ये कैपिटल B है, ये मेरा क्या है, कैपिटल B है, बात सुना रही है। चलो अच्छा, अब देखो, तो यहाँ पे अब ये वैल्यू मेरी आ चुकी है, इतना मुझे पता है, ए वाई बार करके सब कुछ आ चुका है, ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला। अब एक बात जरा समझो, अगर मुझे एक F की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, टो से मल्टीप्लिकेशन करूंगा, और टो दो हिस्सों में बटेगा ना, एक यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा, है ना, तो दो है, तो मैं इनको क्या करता हूँ, आधा आधा कर लेता हूँ। चलो अब देखो, इसमें मल्टीप्लिकेशन किससे करूँ, एरिया से मल्टीप्लिकेशन करूंगा, एरिया कितना होगा यहाँ पे, B इंटू टी, बात सुना रही है, तो लो जी, एरिया हो गया मेरे पास यहाँ B इंटू टी। अब ये जो टॉ की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देनी है मुझे, ठीक, तो टॉ की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, F इक्वल्स टू, अच्छा तो यहाँ पे मेरे पास में F A y बार अपॉन में 2 इंटू BT, अभी ये है। अब ये मत कहना कि सर ये F से F कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे F की वैल्यू निकाल रहा हूँ जो इसके अंदर होगी, मेरी बात सुना रही कि नहीं, F की वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ जो इसके अंदर होगी। ये वाला वैल्यू वो है, F जो अप्लाइड लोड है ना, ये वो वैल्यू है, समझ लो, P लिख देता हूँ इसको यहाँ पे, क्योंकि जो गिवन वैल्यू थी हम वही तो ले रहे थे ना फॉर्मूले में, वही तो वैल्यू था, तो मैंने यहाँ पे चलो P लिख दिया। अब क्या कर देता हूँ, A y बार का वैल्यू पुट करोगे, A y बार का वैल्यू कितना होगा, एरिया यहाँ पे कितना है, B इंटू T, अच्छा अब y बार यहाँ पे कितना होगा, भाई यहाँ से लोगे ना डिस्टेंस, तो y बार कितना है, h/2, तो वैल्यूज पुट करो यहाँ पे, तो P इंटू एरिया कितना है, B इंटू T, y बार हमारे पास यहाँ पे कितना है, h/2, और ये BT ऑलरेडी यहाँ पे है ही अपॉन में 2, लो जी ये
लिख तो दिए ये तो h/2। फिर ऊपर उस पे f is equal to top by 2। अच्छा ये वाला ना, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था कि फोर्स कैसे निकालेंगे। शियर स्ट्रेस का आधा कर दिया, क्योंकि यहाँ भी शियर स्ट्रेस है यहाँ भी शियर स्ट्रेस है, आधा कर दिया। ये चलो तुम अभी आधा मत करो, लो जी टोटल शियर फोर्स बारी बार का वहां पर कुछ नहीं लिखा है। कहाँ पे थर्ड पॉइंट ये वाला, इसकी बात कर रहे हो? सर f is equal to top by 2 लिखा था ना। हाँ टॉप बाय 2 लिखा था। a का एरिया bt हाँ ठीक है। और y बार। अच्छा ठीक है, देखो सुनो, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये चीज मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताई, ये अलग है ये अलग है, दोनों अलग है। ये बेसिकली क्या है, ये मैं ये बता रहा हूँ कि शियर स्ट्रेस में मैं एरिया से मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, शियर फोर्स आ जाएगा, ये मैंने ऐसे बताया। ये डिफरेंट चीज है, समझे ना। इसमें ऊपर से मैं टो का वैल्यू पुट कर रहा हूँ, और समझ में आया ना, दोनों अंतर, दोनों डिफरेंट है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया है, h/2 यहाँ पे है और bt, इसको तुम सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करने के बाद में अब ये जो f का वैल्यू आएगा यहाँ पे पुट कर देना मुझे, ये f का जो वैल्यू आएगा मैं अब यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो अब देखते जाओ, इस वैल्यू को हम क्या बना लेते हैं, p इंटू ये हो जाएगा मेरे पास में h इंटू बी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है, ये तो बनेगा। इस वैल्यू को उठा के जरा यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू p इंटू h इंटू बी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में 4p इंटू h। अभी तो यही है, ठीक है। अब ये p से p कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, और ये कुछ मेरे को लगता रह गया यहाँ पे, हाँ ये देखो ये आई रह गया, वही देखो कुछ रह गया, ये आई रह गया। और एक चीज और रह गई थी, वो एक चीज थी हमारी क्या, बी, ये रह गए थे, ठीक है, आई बी ये लिखने रह गए थे। चलो हाँ अब पुट कर रहे हैं, ये पी से पी कैंसिल आउट, बी से ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बचा, एच स्क्वायर बी टी स्क्वायर अपॉन 4i, ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है, ठीक है। हर जगह पे यही करना है, जब भी मेंस में आएगा तो इस तरीके से पूरा पूरा सॉल्व करोगे, ये आएगा डायरेक्टली एमसीक्यू में आ जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दोगे। अभी एक ट्रिक भी बताऊंगा, ये मैंने फॉर्मूला बताया है, अब एक ट्रिक भी बताऊंगा, डायरेक्टली जिसको अप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे हम क्या लेंगे, टी लेंगे, एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे हम फॉर्मूले में टी लेंगे, बी नहीं लेंगे। यहाँ पे भी टी है, वो तो मैं कहूँ फॉर्मूला थोड़ा मेरे को चेंज क्यों लग रहा है। अब इसका रीजन बताता हूँ टी क्यों ले रहे हैं यहाँ पे। अब ठीक है, ठीक। शुरू में मैंने बताया था कि टी लेना है, बताया था ना इस चीज को। टी क्यों लेना है सुनो जरा, यहाँ पे ये फ्लैंज वाला है ना, फ्लैंज से कर रहे हैं ना सारे के सारे सॉल्यूशन। सुनो तो यहाँ पे फ्लैंज में जरा पीछे जाओ, तो हमने सेक्शन में कौन सा लिया था, जब हम हॉरिजॉन्टल वाला निकाला था, अभी हॉरिजॉन्टल वाला निकाल रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे टी लिया है। जस्ट अभी तो बताया था मैंने फॉर्मूले में कि हम यहाँ पे टी लेंगे। अच्छा यहाँ बताया था या पीछे बताया था, पीछे बताया था, यहाँ क्योंकि हम यहाँ हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम टी लेंगे। चलो अभी इसमें और कुछ चीजें देखो, तुम लोगों को जितने फॉर्मूले याद करने हैं वो बताता जा रहा हूँ। एक फॉर्मूला ये हो गया यहाँ पे ई का, सर हाँ ई का। अभी ई का एक फॉर्मूला और निकाल देता हूँ। इसमें जब मैं सारी वैल्यूज रखूंगा ना, सारी वैल्यूज से मेरा मतलब है जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जब मैं वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा तो क्या होगा, E इक्वल्स टू 3b स्क्वायर टी अपॉन b1h। अच्छा इसको bh करोगे,
प्लस 6bt, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको स्मॉल बी कर लेता हूं क्योंकि डिफरेंस होना चाहिए। स्मॉल बी से मेरा मतलब क्या है, यहां ये जो तुम देख पा रहे हो ये है तुम्हारा स्मॉल बी। ठीक है, ये तुम्हारा स्मॉल बी है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा जब तुम इस पूरे का सॉल्व करोगे। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू रखोगे ना तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 3b² अपॉन b1h प्लस 6b2 bh। ठीक है, b मोमेंट पहले साथ दूसरा हर एक सेक्शन का अलग निकलेगा है। मोमेंट पहले साथ तो हर एक सेक्शन का नहीं, अलग सारा जोड़ोगे ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे का निकलेगा, हर एक सेक्शन का अलग अलग। इसी का ना सर, हाँ, सारा निकलेगा ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे टी सेक्शन हो गया सर, जो उसमें तो अलग आ जाएगा। क्या? जैसे टी सेक्शन कर लेंगे हाँ, उसका अलग निकलेगा, उसका अलग। इसकी रेसिपी इसके लिए सर इसमें बी और टी अलग अलग है किसमें? इस डायग्राम में सर, मतलब बी जितना बी के और टी की वैल्यू एक ही है, क्या अलग अलग है? कौन सी? ये बी और टी देखो सुनो, अगर अलग होता है इसीलिए तो मैंने अलग के हिसाब से डेरिवेशन किया है। भैया बी अलग आ रहा है, टी अलग आ रहा है, वरना कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहाँ से कॉमन निकालता, ऊपर का भी काट देता। तो ये अलग अलग के हिसाब से सेम आएगा तो सेम पुट कर देना। ये वाला जो वैल्यू आया है तुम्हारा, ये आया है चैनल सेक्शन के लिए। ये चैनल सेक्शन है क्योंकि सबसे ज्यादा शेयर सेंटर का प्रॉब्लम चैनल सेक्शन में बनता है, इसीलिए चैनल सेक्शन के लिए डायरेक्टली ये बना है। ठीक है, एक दूसरा देख लो भाई, ट्रिक है यहाँ पे, ये सब जगह काम कर जाएगी। अब ये ट्रिक क्या है, ये 3wf अपॉन 6 प्लस aw अपॉन में af। अब ये कौन सी चीज क्या है यहाँ पे, ये सब में लगेगा, ये वाला फॉर्मूला, ये ट्रिक सब में लग जाएगा। अब यहाँ पे जो wf है ये है विड्थ ऑफ फ्लैंज, विड्थ ऑफ फ्लैंज। ये aw क्या है हमारा यहाँ पे, एरिया ऑफ वेब, और ये af क्या है हमारा यहाँ पे, एरिया ऑफ फ्लैंज। लो जी, ये चीज है। ठीक है, ठीक है, कर लोगे सारी चीज आंखों के सामने है यहाँ पे।
प्रकाश, अरे फॉर्मूला अप्लाई करो, सारी चीजें गिवन है। ये विड्थ ऑफ लेंस क्या है बताओ जरा, कहाँ है यहाँ पे विड्थ ऑफ लेंस? बी है ना, कैपिटल बी है ये रहा। और बताओ टी तुम्हारा क्या है यहाँ पे, कहाँ है टी? ये थिकनेस ऑफ फ्लेंज, वही तो था फ्लेंज का थिकनेस टी, ये तुम्हारा स्मॉल टी। और बताओ जरा एच, एच क्या है भैया? एच तो यहाँ पे दिया ही नहीं है, एच तो हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था एच कहां से लेना है, बताया था ना मैंने। निकालो, एच यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा। और क्या किया मैंने? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी किया मैंने। लो सारी चीजें तो इसने बताई थी, फिर घबराना कैसा? सर H 192.9 आएगा। एच कितना? 192.9। हाँ अप्रोक्सीमेटली इतना ही रहेगा। 7 एक काम करते हैं ना, लो देख लो भैया, 200 में से अगर मैं 7.1 सीधा 7.1 घटाओ अपॉन 2। तो दूंगा बोल। हाँ सर ठीक है, एक ही बार में घटा दिया। हाँ, सही है सर। ठीक है लो चलो, बहुतों को तो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पे देखो कुछ गुनगुनाने की आवाज आई थी, मधुर आवाज। इसमें ये जो तुम्हें डी दिया है वो यहां से दिया है पूरा यहां नीचे तक, ये दिया हुआ है तुम्हें डी 200, लेकिन हमारी कैलकुलेशन के लिए हमें यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था ये है एच, और यही हमें चाहिए, है ना। और ये यहां से यहां तक कितना है? 7.1। बात समझ आ रही है? तो यानी कि इसका आधा करूंगा, ऐसे इसका आधा करूंगा, 200 में से माइनस करूंगा, तब आंसर आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास? अप्रोक्सीमेटली 192.9 mm। ये आया है मेरा एच। करो सारी वैल्यूज रखो, फटाफट ले आओ आंसर, देर ना करो।